जो बाबू, इतने खुश क्यों हो? क्या खजाना हाथ लग गया? ये क्या बला है? मशरूम चखना चाहोगी? ये तो काला और बदसूरत है, पक्का बेस्वाद होगा। ये तुम्हारी बनाने की कमी है, तो तुम बनाकर चखाओ ना मुझे। ठीक है, पर मुझे तुम्हारे स्वर के बाल चाहिए। बस इतनी सी बात, कोई समस्या नहीं। चलो। वांग साहिबा, अरे जल्दी चखो। ये और काला क्यों लग रहा है? क्या ये खाने लायक है? हम, बहुत स्वादिष्ट है। कितनी अच्छी खुशबू है। साहिबा, मुझे वो बाल चाहिए, वो बैंगनी वाले। रुको, मैं अभी ला कर देती हूँ। अरे, मैं इसे पहले वापस रख आती हूँ। ठीक है। क्या ये काफी है? काफी है, काफी है। याद रखना, बाद में मुझे मशरूम भूनना सिखाना। आगे से कोई भी नई चीज मिले तो और ले आना। जरूर। वांग साहिबा, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, अपना काम करो। लाजुन, मैं आपकी मदद करती हूँ। ठीक है। लाजुन, ये क्या है? इसे टूथब्रश कहते हैं, दांत साफ करने के लिए। ये विलो की टहनी से कहीं बेहतर है। लाजुन, आप वाकई कमाल के हैं। अरे, बस थोड़ा सा। थोड़ी देर में हम कुछ और बनाएंगे। शहर ले जाकर पैसे कमाएंगे। हम अभी अभी बने गर्मा गर्म बन। ये क्या है? टूथब्रश, दांत साफ करने के लिए। ये टहनी से कहीं ज्यादा सफाई करता है, और सिर्फ एक तांबे के सिक्के का है। एक तांबे का सिक्का। अरे तुम, ली कुंगजी, क्या तुम भी लियू की कविता सभा में जा रहे हो? क्या तुम्हें निमंत्रण पत्र मिल गया? लियू कुंगजी तो मजिस्ट्रेट के बेटे हैं, बड़े विद्वान हैं। उनकी कविता सभा का निमंत्रण। 5 चांदी के सिक्के, सस्ता तो नहीं है। ऊपर से सिर्फ 5 सीटें ही बची हैं। एक निमंत्रण 5 चांदी के सिक्कों में। ये तो लूट है। कविता सभा का नाम बदनाम कर रहे हैं कि होजू में क्या क्या है। जल्दी अंदर चलकर देखते हैं। हम, मिल गया, ताजा कमल के बीज। जाओ जाओ, खाना सामने वाली गली में मांगो। मेरा व्यापार खराब मत करो। किसने कहा कि मैं भीख मांगने आया हूँ? मैं यहाँ सामान बेचने आया हूँ। तुम क्या बेचोगे? क्या चीज है? निकालो, जरा देखें। बांस का टुकड़ा, सुअर के बाल, बहुत ही भद्दा काम है। मैं नहीं खरीदूंगा। अगर मैं कहूँ कि मैं इसे 4 चांदी के सिक्कों में बेच सकता हूँ तो लगता है अभी तक नींद से नहीं जागे हो। तुम्हारी ये बेकार की चीज, अगर तुम सच में इसे 4 चांदी के सिक्कों में बेच पाए तो मैं अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। अपनी दुकान उधार दे दो। जो कमाई होगी उसका 20% तुम्हारा। ठीक है, देखते हैं तुम क्या कमाल दिखाते हो। कलम और स्याही तैयार करो। एक टूथब्रश, 2 पंक्तियों में दांत, 3 समय का भोजन, 4 मौसम, 5 स्वाद का आनंद। दुकानदार, कृपया इसे दरवाजे पर चिपका दें। 6 दिशाओं के भीतर 7 तारे चमक रहे हैं। 8 दिशाओं में रौब, 9 और 5 का सर्वोच्च सम्मान। बहुत बढ़िया, वाकई अद्भुत है। 6 दिशाओं का मतलब है पूरी दुनिया। 7 तारे और 8 दिशाएं, सब उस सर्वोच्च सत्ता की ओर इशारा करते हैं। यह पहेली तुमने बनाई है। आज ही इसका हल चाहिए था। कर्ज चुकाने के लिए टूथब्रश बेच रहा हूँ। भाई लियू सिचन, जरा गौर से देखिए। यही तो है टूथब्रश। हाँ, यही टूथब्रश। इससे दांत साफ किए जा सकते हैं। हर सुबह इस्तेमाल करें, दांतों को बिल्कुल साफ रखेगा। इस कबाड़ जैसी चीज को तुम बेचने ले आए। टूथब्रश के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। क्या कीमत है इसकी? एक पीस 4 चांदी के सिक्कों का, लेकिन सिर्फ 4 ही पीस हैं। 4 चांदी के सिक्के, यह तो महंगा नहीं है। तुम लूट क्यों नहीं मचा लेते? मैं 5 चांदी के सिक्कों में 5 नाम बेच रहा हूँ। वह 4 सिक्कों में 4 बेच रहा है। बात में दम है। मैं एक खरीदूंगा। सुबह उठते ही ब्रश करें, रात को भी करें। स्वर्ग हो या धरती, यह टूथब्रश सबसे खास है। मोती जैसे दांत और सुर्ख होंठ, क्या बात है। लियू सिचन, तुम वाकई जिला मजिस्ट्रेट के बेटे होने के काबिल हो। जिले के इकलौते विद्वान। मैं भी एक लूंगा। मोल भाव की गुंजाइश नहीं। 10 चांदी के सिक्के। ये रहे 10 चांदी के सिक्के, संभाल कर रखो।
आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुकानदार क्यू की साख वैसे भी अच्छी नहीं है, बस इसी बात का फायदा उठाता है कि इकलौता अजीबोगरीब चीजें बेचता है। क्या तुम्हें पता है आसपास कहीं तख्त बेड़ बोर्ड कहाँ मिलेगा? सामने वाली गली में तीसरी दुकान बड़ी की है। बहुत शुक्रिया। भविष्य में अगर कुछ नया मिले तो मुझे जरूर बताना। कोई बात नहीं। इस इलाके में रात को लुटेरे घूमते हैं। मैं पहरेदारों को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, सुरक्षित रहोगे। लगता है भाई लियो, तुम्हारी नजर मेरे टूथब्रश के व्यापार पर है। मुझे भी किसी ऐसे साथी की तलाश थी। धन्यवाद भाई लियो, उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। विद्वान लियो का असली नाम लियो सिचन है। सिर्फ मजिस्ट्रेट का बेटा समझकर उसे बस एक अमीर ज्यादा मत समझना। वह वाकई बहुत बुद्धिमान है। उसने पहली बार में ही सारी परीक्षाएं पास की हैं। झू क्यों आए? तुम्हारे घर को वैंग युकाई ने घेर लिया है। तुम्हारी माँ और पत्नी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। धन्यवाद चाचा झू। झू क्यों आए? जल्दी बाहर आओ। अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारा घर जला दूंगा। वहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? उसे सबक सिखाओ। क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा? झू क्यों आए? तुम कब से इतने ताकतवर हो गए? भीड़ जमा करके झगड़ा कर रहे हो। अगर फिर से हंगामा किया तो सबको पकड़कर अधिकारी के पास ले जाऊंगा। पैसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? निकल जाओ। पक्का उसकी 9GT ने दिए होंगे। झू क्यों आई की तो किस्मत ही चमक गई। सरकारी लोग भी उसे तोहफे भेज रहे हैं। अपनी 9GT की बदौलत ही तो ये सब हो रहा है। नहीं, जैसा वो कह रही हैं वैसा नहीं है। नहीं, जैसा वो कह रही हैं वैसा नहीं है। लैंग क्वान ने मेरे पैसों का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने खुद टूथब्रश बनाकर ये पैसे कमाए हैं। क्या ये नई 9GT गूंगी नहीं थी? ये अचानक बोलने कैसे लगी? वही तो। जरूर कोई मजबूरी रही होगी, इसीलिए गूंगी होने का नाटक कर रही थी। अब देखो, मेरे लिए सफाई दे रही हैं। अपनी असलियत उजागर करने में भी संकोच नहीं किया। कोई बात नहीं, लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी यहाँ खड़े हो, जल्दी निकलो। क्या फिर से मार खानी है? पैसे लौटा दिए, अब बात खत्म करो। आज का हिसाब अगली बार करेंगे। नाइन GT, आपको क्या हुआ? वैंग युकाई ने दरवाजे पर रस्सी बांध दी थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं गिर गई। बिल्कुल नीच आदमी है। मैं अभी जाकर उससे हिसाब चुकता करता हूँ। रुको, रहने भी दो। मेरी ही नजर कमजोर थी, तुम उससे उलझो मत। यह लड़का पहले तो ऐसी बातों में कभी नहीं पड़ता था। लगता है शादी के बाद काफी बदल गया है। लैंग क्वान, 9GT को देखभाल की जरूरत है। अब और मुसीबत मोल लेना ठीक नहीं होगा। इतना सारा सामान क्यों खरीद लिया? नहीं, ज्यादा नहीं है। आज कमाई थोड़ी अच्छी हुई थी। अगली बार हम साथ चलकर और खरीद लेंगे। क्या सिर्फ 4 टूथब्रश से इतनी कमाई हो गई? मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। यह तो बस शुरुआत है, आगे सब और भी बेहतर होगा। लैंग क्वान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ, सही कहा। मैं पहले उस बिस्तर को थोड़ा ठीक कर देता हूँ। कल किसी कारीगर को बुलाकर नया बिस्तर बनवा लेंगे। वह बिस्तर बहुत पुराना हो गया है। अभी जो मैंने कहा, क्या उसे गलत समझ लिया? लैंग क्वान, भूख लगी है ना? थोड़ा दलिया पी लो। आज तुम आराम करो। 9GT, मैं खुद कर लूंगा। जो परिवार का लड़का, जरा सिखाओ तो ये मशरूम कैसे बनाते हैं। यह 1 किलो से ज्यादा सुअर का मांस है। 1 किलो मांस के लिए एक सिक्का, कम से कम एक तांबे का सिक्का तो बनता है। हे भगवान, जो परिवार तो मालामाल हो गया। मांस और मशरूम को अच्छे से काट लो, कढ़ाई चढ़ाओ, तेल गरम करो और भून लो। मैंने कभी खाना बनाने का ऐसा तरीका नहीं देखा। पक्का किताबें पढ़ने का असर है,
वरना और क्या होता। सुअर का मांस डालने से स्वाद और बढ़ जाता है। मांस और जंगली सब्जियां दोनों को साथ भून सकते हैं, बस थोड़ा तेल ज्यादा लगता है। हम लोग रोज इतना तेल कहाँ से लाएंगे। अरे वैंग भाभी, जरा रुकिए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। आपके घर में जो सुअर है वो कहाँ से खरीदा था? मेरी भाभी के मायके वाले पशुपालन का बड़ा काम करते हैं, वही जो गांव के मुखिया की पत्नी है। मुखिया तो तुम्हारे भाई लगते हैं ना? जू गोरे साहब, मुखिया ने तुम्हें एक बार बुलाया है। मैं अभी भाई के घर ही जा रहा था, सब साथ में। क्या इत्तेफाक है, जो सोचा वही सामने आ गया। गांव के मुखिया के घर छोड़ो भी, कल वांग युका ने जो हंगामा किया था उसके बारे में चिंता मत करो, मुझे सब पता है। जाओ। अरे, झो का छोरा आ गया, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। भाई, तुम्हें तो साक्षात लक्ष्मी के दर्शन हो गए। पहले जब झो जी को देखते थे तो ऐसा तो नहीं था। जाओ, फालतू की बातें मत करो। नालायक, झो के छोरे से माफी मांग। पिताजी, मेरी गलती है। घुटने भी टेक दिए। सब एक ही गांव के तो हैं, इतनी छोटी बात पर क्या झगड़ना। तुम्हें क्या पता, इस लड़के ने कल तोड़ फोड़ की थी झो जी के आंगन में। क्या यह छोटी सी बात नहीं है? झो जी, तुम तो बड़े दिल वाले हो, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। माफी तो मांगनी ही पड़ेगी। तुम अपनी मर्यादा मत भूलो। क्या सरकारी गाड़ी में बैठ क्या लिए खुद को नवाब समझने लगे हो? वांग युका, मुंह बंद रखो अपना। कल उसने मेरी ननद को धक्का दिया था, माफी मांगने पर ही बात खत्म होगी। झो जी, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो, जरा देखो तो। युका, कल तुमने उनके दरवाजे पर हंगामा किया था, तुम्हें जाकर माफी मांगनी चाहिए। पिताजी, झो का घर तो बस एक खंडहर है, मैं मुखिया का बेटा हूँ, मुझे उनसे माफी मांगने की क्या जरूरत है? नालायक, घुटने टेक। मूर्ख, खंडहर, क्या सरकारी गाड़ी में आने जाने की हैसियत है तुम्हारी? माँ, मेरी क्या हैसियत है? मुझे उनसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? बेटा, डरो मत, माँ तुम्हारे साथ है। देखो तो सही कौन तुम्हें माफी मांगने पर मजबूर करता है। झांग ननद, मेरे पास बहुत मुनाफा कमाने का एक तरीका है, तुम्हारे मायके की साल भर की कमाई के बराबर। क्या अच्छा काम है। उसे पैसों की तंगी जरूर होगी, वरना वो 2 सिक्कों के लिए इतना दबाव नहीं डालती। माँ, वो तो बस एक गरीब छात्र है, वो भला क्या पैसा कमाएगा? उसका घर तो सबसे गरीब है। अगर कोई अच्छा मौका होता तो वो खुद ही कर लेता। तुम्हारे मायके में बहुत सारे सुअर पाले जाते हैं, मेरे लिए पूरे शहर से सुअर के बाल इकट्ठे करो, 1 किलो के 5 सिक्के दूंगा। माँ लाओ, पैसे ले जाओ। सुअर के बाल, मैं बचपन से सुअरों के बीच पला बढ़ा हूँ, पहली बार सुना है कि सुअर के बाल भी बिकते हैं। तुम सच कह रहे हो या झूठ? 5 सिक्के कोई छोटी रकम नहीं होती। बिल्कुल सच है। पहले तो वांग को यह काम देने वाला था, लेकिन वो तो बस एक आवारा है। बड़ा मुनाफा कमाना है तो झांग के मायके वालों को ही ढूंढना होगा। मायके में सुअर के बाल बेकार पड़े रहते हैं, इकट्ठा करना भी आसान होगा। पर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? इकरारनामा लिख लेते हैं, अगर माल आने पर मैं पैसे न दे पाया तो तुम मुझे गांव से बाहर निकाल देना। गांव से बाहर, इसका मतलब तो बेघर और आवारा होना होगा। क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी हिम्मत की अपनी पहचान दांव पर लगा दी। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। अगर योकाए माफी मांग ले तो बात बन सकती है, सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। सदियों से यही चला आ रहा है कि पुरुष श्रेष्ठ और स्त्रियां तुच्छ हैं। योकाए को एक स्त्री के सामने सिर झुकाने के लिए कह रहे हो, यह तो हद हो गई। चलो अब रहने भी दो, मैं खुद जिनफेंग जाकर तुम्हारे मायके वालों से मिल लूंगा। अरे, इतनी जल्दी क्या है? योकाए, जल्दी जाओ और झो परिवार से माफी मांगो। शुरू करो वांग योकाए, जमीन पर घुटने टेको और माफी मांगो। मैं नहीं झुकने वाला, चाहे गांव से निकाल दो, मुझे परवाह नहीं। तुमने महिलाओं के साथ बदतमीजी की है और पड़ोसियों पर हाथ उठाया है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? नालायक, झो और सु परिवार से माफी मांग। लांगजुन, क्या हुआ है? जल्दी करो, सिर झुकाकर माफी मांगो। तुम रो क्यों रही हो? लांगजुन, मुझे लगा था कि शादी के बाद सिर्फ दुख ही मिलेगा, सोचा न था कि वो मेरी और माँ की रक्षा करेंगे। आखिरकार अच्छे दिन आ ही गए। झो अब काफी समझदार हो गया है, अब तो गांव का मुखिया भी उसकी इज्जत करता है। वांग योकाई को काबू में कर लिया, पक्का किसी बड़े अधिकारी से हाथ मिला लिया होगा। सो परिवार की बेटी ने सही जगह शादी की है। झो की तो किस्मत ही बदल गई। लांगजुन,
आज हम मायके जा रहे हैं, दोपहर से पहले वापस आ जाएंगे। क्या तुम्हें कुछ साथ ले जाना है? मायके जाने के बाद मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी। तुम मेरे पिता से कुछ मत कहना, मैं खुद बात संभाल लूंगा। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? जब तुम्हारा मन हो तब बताना। मैं एक उपपत्नी की संतान हूँ। बचपन से ही मुख्य पत्नी मुझे सताती आई है। उसने मुझे गूंगा करने वाली दवा पिलाई थी। मैंने वो दवा नहीं पी, पर मैं उससे डरती थी कि कहीं वो मुझे फिर से नुकसान न पहुंचाए, इसलिए मुझे गूंगी होने का नाटक करना पड़ा। तुमने बहुत दुख सहे हैं, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हें दोबारा परेशान नहीं कर पाएगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो हम घर वापस चलते हैं। चलो हम। यह किहोजू दुकान, एक टूथब्रश 4 चांदी के सिक्कों का। फिर भी इतने लोग खरीद रहे हैं। कल लियू सिचेन ने शराब खाने में खूब तारीफें की थी, इसीलिए इतनी भीड़ उमड़ रही है। किहोजू का मालिक, सच में लोग इस व्यापार से जलते हैं। रात भर जागकर ये ब्रश बनाए हैं, पर इस तरह ब्रश बेचना सही नहीं है। मालिक फिर भी समझदार है। मायके जाते समय तोहफे ले जाना नहीं भूला। रुको, क्या तुमने मेरे लिए लिंगेर के गहने बेच दिए? क्या सिर्फ ये खरीदने के लिए? ठीक है, तुम भी ना। पढ़ाई में मन नहीं लगता, हाथ पैर सलामत है, फिर भी घर की हालत ऐसी है। छोड़ो भी बेटी, आखिरकार अब तो तुम उसकी पत्नी हो, वरना मेरे साथ व्यापार क्यों नहीं करते? व्यापार? पहले अपनी औकात तो देख लो, अपनी काबिलियत। हमारे दामाद जी, ये किताबी कीड़े। सास, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम अपनी बची खुची पूंजी भी गवा बैठोगे? सास, आपकी चिंता के लिए शुक्रिया सास। दामाद, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। क्या अभी भी उस परीक्षा के बारे में सोच रहे हो? मेरी मानो तो अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो। असली धन दौलत ही असली सच्चाई है। देखो, मेरी बेटी का चेहरा कितना मुरझाया हुआ है, लगता है इसे पेट भर खाना भी नहीं मिला। सास, क्या तुम्हारे पास बेचने के लिए गहने नहीं थे? क्या हुआ? बस, क्या तुम्हें अपनी बेटी की भूख की चिंता नहीं है? ये सब तुम्हारी ही गलती है। मेरी बेटी की शादी हुई और दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली, बस एक पुराना लबादा पहनकर बाहर निकल गए। अब पूरे जिंगफेंग के व्यापारी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं बची। मैं दामाद, ये गरीबी का ढोंग। क्या हुआ? क्या सारा पैसा खर्च कर डाला? क्या मायके वापस आकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने आए हो? इसकी चिंता आप न करें सास, सुलिंग मेरे साथ है, उसे अच्छा खाना और कपड़े मिलेंगे, मैं उसकी पूरी सुरक्षा करूंगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, हमें तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। बुरा मत मानिए, हमारी ये गूंगी बहरी बेटी बस आप जैसे के ही लायक है। अरे, कि तुम्हें एक पत्नी मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है, क्यों है ना? एक बार शादी हो गई किसी बड़े घराने की बेटी से और बड़े घर के दामाद बन गए तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे ना? क्या तुम्हारी बकवास खत्म हुई? अगर हो गई हो तो यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ कोई तुम्हें देखना नहीं चाहता। सास, घूमी। अरे दामाद, तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। जिंगफेंग में 50 से ज्यादा नहीं है, इसे टूथब्रश कहते हैं। जिनशिन, ब्रश करने में बड़ी ताकत लगती है। जिनशी, तुम्हारे लिए तोहफा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। गांव से आए हो, गंवार कहीं के। अगर उसे पता चल गया कि ये मैंने बनाया है तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाएगा। दिन भर खाली बैठे क्या ही करें, बुनाई करके ही समय काट लेते हैं। यह लड़की इतनी करीब आ गई है, मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा। यह बुनाई की मशीन अभी भी हाथ से चलती है, अगर इसमें थोड़ा सुधार कर लें तो पक्का खूब मुनाफा होगा। यह बिस्तर 3000 तैल का है, इतने में तो कई घर खरीदे जा सकते हैं। एक बार पैसे कमा लूं तो घर के लिए भी चंदन के 2 बिस्तर लाऊंगा। जीवन का 1/3 हिस्सा तो बिस्तर पर ही बीतता है, फिर सुंदर ननद साथ हो तो बिस्तर भी बदलना ही होगा। मजे ही मजे। छोटी ननद, दीदी,
क्या उस छात्र ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? दीदी, घर का राशन पानी तो ठीक है ना? दीदी, मैं घर से ले आऊंगी। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया, सब कुछ पर्याप्त है। मेरी लांग जुन बहुत काबिल है। शहर में जो टूथब्रश मशहूर हुआ था वह उन्हीं की देन है। वही तो, तुमने ही मेरे लांग जुन को बहकाया है टूथब्रश खरीदने के लिए। लियू सिचेन, किसने कहा कि वह नीच छात्र है? मेरे लांग जुन बुनाई का काम करते हैं, उन्हें परीक्षा की तैयारी करने दो। लियू छात्र से जान पहचान होने के बाद से हर दिन पैसे लेकर कविता गोष्ठियों में जाते हैं। कल ही 4 तैल चांदी खर्च कर दी। क्या फालतू ब्रश खरीदा है? दीदी, पिताजी ने भी तो खरीदा है। वह बुनाई की मशीन, क्या वह आपके लांग जुन की है? नहीं, हम मुख्य रूप से धागा बुनते हैं। मशीन, वह मेरे लांग जुन के चचेरे भाई की है। जीजाजी अचानक व्यापार करने लगे हैं। व्यापार करना आसान नहीं होता। टूथब्रश भले ही नया हो, पर यह बस कुछ समय का चलन है। क्या तुम्हें भरोसा है काम चलेगा या नहीं? करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा। ठीक है, मैं और कुछ नहीं कहूंगी। भविष्य में परीक्षा पास करना ही असली रास्ता है। इसे रखो। नहीं चाहिए दीदी, रख लो, मना मत करो। लांग जुन, तुम इसे रख लो। नू जी, क्या तुम मुझे पालने का इरादा रखती हो? मेरी लांग जुन बहुत काबिल है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। लांग जुन, क्या कोई योजना है? सहयोग करने की योजना है। पिताजी को ढूंढना है। जिसे ढूंढना है वह आज खुद ही चलकर आएगा। ससुर जी, दामाद जी आ गए। बैठो बैठो। भाई, सब कुशल मंगल है ना? भाई झो, सोचा नहीं था कि तुम परिवार के दामाद हो। यह मेरी ही गलती थी। अरे, क्या तुम्हें यह पहले से नहीं पता था? हा 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 हा। लियू सिचन काफी घमंडी इंसान है, उसके दरवाजे तक पहुंच पाना हर किसी के बस की बात नहीं। सूलिंग, मैं यहाँ झू क्यों आए भाई से मिलने आया हूँ, ताकि हम साथ मिलकर कुछ काम कर सकें। साझेदारी, मुझ जैसे गरीब दामाद के साथ तुम भला क्या व्यापार करोगे? साझेदारी हो सकती है, पर मुझे पूरा नियंत्रण चाहिए। पूरा नियंत्रण। दामाद जी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहूँ तो भविष्य के सारे फैसले मेरे होंगे, तो फिर मुझे तुम्हारे साथ की क्या जरूरत? मैं खुद ही यह काम कर लूंगा। ससुर जी, दामाद के पास पैसे कमाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। क्या पता, शायद आपको इसमें दिलचस्पी हो। कितना मुनाफा होगा? 50,000 चांदी के सिक्के। तुम जैसे दामाद कुछ भी बोल देते हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि 50,000 सिक्के कितनी बड़ी रकम होती है? अरे, नियंत्रण की बात मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे 70% हिस्सा चाहिए। 50%, वरना रहने दो। आखिर तुम किस तरह का व्यापार कर रहे हो? मेरा तो सिर ही चकरा गया है। हम 5 सिक्के देकर सुअर के बाल खरीदेंगे। 1 पाउंड से 10 टूथब्रश बन सकते हैं। मुनाफा तुम खुद ही हिसाब लगा लो। 1 पाउंड सुअर के बाल से 10 से ज्यादा सिक्के कमाए जा सकते हैं। किहुजू के प्रबंधक 50 सिक्कों में 2 पाउंड बाल खरीदते हैं। मुनाफा और भी ज्यादा होगा। अरे, पैसे तो बन रहे हैं, पर इतने लालची मत बनो। लागत अभी भी बहुत ज्यादा है। आजकल टूथब्रश का चलन बहुत है। भविष्य में कीमतें कौन जाने क्या होंगी। दामाद जी, ये जो टूथब्रश तुम बता रहे हो, क्या ये तुम्हारी अपनी खोज है? भविष्य में साधारण टूथब्रश 10 सिक्के का एक होगा, ताकि आम लोग भी इसे आसानी से खरीद सकें। छोड़ो, इस साझेदारी में मैं शामिल नहीं हो रहा। दामाद जी, मुनाफा कैसे होगा? भविष्य में हम प्रीमियम मॉडल भी लाएंगे, जो बिकेगा 1 सोने के सिक्के के बराबर। जू क्यों आए भाई, तुम तो बहुत गहरे खिलाड़ी निकले। इस बार की साझेदारी 50-50 की मैं मंजूर करता हूँ। साझेदारी सफल रही। भले ही मुझे पूरी बात समझ न आई हो, पर दामाद जी को भरोसा है, तो मैं भी इसमें अपना हिस्सा लगाता हूँ। तो हम तीनों की साझेदारी पक्की रही। रही बात शुरुआती पूंजी की, अरे, कल देखते हैं। मैंने किसी को तुम्हारे पास भेजा है। ठीक है। युवा स्वामी, बाहर एक युवती आपसे मिलने आई है।
झू क्यों आए? तुम कहाँ से आ गई हो? मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम ही तो झू क्यों आए हो? तुम देखो, उसे तुम्हारा नाम तक पता है, अब और क्या नाटक कर रहे हो? युवती, साफ साफ बताओ क्या बात है? मुझे याद नहीं कि मैं तुम्हें जानता हूँ। 800 चांदी के नोट लियू सिचन ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा है, पहले बताना था ना। युवती, तो तुम लियू सिचन के यहाँ से हो? मैं किसी को तुम्हें वापस भेजने के लिए कहता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं झू क्यों आए के साथ ही घर जाऊंगी। अरे, तुम मेरे साथ घर क्यों जा रही हो? हिसाब किताब। लियू सिचन को डर है कि मैं भाग न जाऊं, इसलिए तुम्हें निगरानी के लिए भेजा है। कितने चतुर हैं। चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, झंग के घर सुअर के बाल लेने जाना है। ससुर जी, विदा। युवती, तुम्हारा नाम क्या है? किंगलेंग। यह नाम तो तुम पर बिल्कुल सटीक बैठता है। किंगलेंग सच में बहुत शांत, एक शब्द भी फालतू नहीं बोलती। आगे का जीवन कठिन होगा। झंगयान, झू के बेटे, तुम आ गए। पैसे लाए हो? कितना इकट्ठा किया? 130 किलो। शून्य हटा दो। 600 चांदी। युवक, इसे कहाँ ले जाना है? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चाचा, इसे सू के घर पहुँचाने में मदद कर दीजिए। ठीक है, आइए, चलो। दामाद जी आ गए। यह कैसी बदबू आ रही है? बूढ़े आदमी, यह क्या चीज है? कितनी अजीब गंध है, इसे किसी से फेंकवा दो। ओह, यह कौन सी लड़की है? कोई है, इस बदबूदार सामान को बाहर फेंक दो। 8, रुको, तुम औरतें क्या जानो, जल्दी अंदर जाओ। तुम बाहरी लोगों का साथ देकर मुझे ही परेशान कर रही हो। तुम तुम लोग, क्या तुम नई पत्नी लाने की तैयारी कर रहे हो? बहुत खूब, तुम छोटी औरत। अरे, उस समय तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बिगाड़ा है, इतना काफी नहीं था क्या? तुम्हें पैदा करके मेरी आंखों में खटक रही हो। अब तो तुम ब्याह कर जा चुकी हो, फिर भी वापस आकर अपने पिता के लिए नई पत्नी ढूंढ रही हो, ताकि हमारे सुपरिवार की संपत्ति बांट सको। तुम तो मुसीबत की जड़ हो, सुलिंग। अरे, तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? चुप रहो। यह मेरा दामाद है, जो साल भर में 50,000 तांबे के सिक्के कमा लेता है। क्या उसे मेरे लिए नई पत्नी लाने की जरूरत है, मेरा फायदा उठाने के लिए? नहीं, यह मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं। यह गूंगी लड़की साफ तौर पर एक ऐसे आदमी से ब्याही है जो 50,000 सिक्के कमाता है। तुम सब मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। देखा तुमने, इसे टूथब्रश कहते हैं। यह मेरे दामाद का आविष्कार है। मालकिन, आप बहुत दयालु हैं। तुम तो बोल सकती हो। उस साल आपने मुझे जो काढ़ा पिलाया था, मैंने उसे नहीं पिया था। मेरी नूतन अंतः साहसी हो गई, उसने यह कदम उठा ही लिया। लिंग, मेरी प्यारी लिंग, तुम बोल सकती हो। पिताजी, आपके पालन पोषण का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी उठो, जल्दी उठो। ससुर जी, हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। रास्ते में ध्यान रखना, लेकिन जब भी समय मिले वापस जरूर आना। चलो। लाकुन, किंगलेंग बहन कितनी सुंदर है, तुमने उसे अपनी पत्नी क्यों नहीं बनाया? यह क्या कह रही हो? मेरी तो बस एक ही पत्नी है, तुम। दुकान। अरे, यह जगह काफी अच्छी है। पिछला आंगन कार्यशाला के लिए एकदम सही है। मैं चाहता हूं कि ऊपर कुछ नक्काशी की जाए। चलो मछली की आकृति बनाते हैं। मैं चित्र बनाता हूं, बिल्कुल मछली के आकार के अनुसार।
और टूथब्रश रखने के लिए एक डिब्बा भी बनाओ। सुअर के बाल, उन्हें अच्छी तरह धो लेना। जी मालिक। चलो घूमिए। सुना है कि वे सुअर के बाल खरीद रहे हैं। कभी देखा या सुना नहीं। झाऊ परिवार का लड़का गांव के मुखिया की पत्नी कह रही थी कि तुम सुअर के बाल खरीद रहे हो। 600 सिक्के दिए। क्या मैं ये मुर्गी के पंख बेच सकता हूँ? क्या ये जंगली सांप बिक सकते हैं? आप ही देखिए कि कितने पैसे मिल सकते हैं। चाचा और चाची, मैं आप सबको पैसे कमाना सिखाऊंगा। चाचा झो, हमारी वो बंजर जमीन, क्या वो अभी भी वैसी ही है? हाँ बिल्कुल, वहाँ घास तो कमर तक ऊंची हो गई है। तुम वहाँ क्या करना चाहते हो? मैं वहाँ एक कारखाना बनाना चाहता हूँ। कारखाने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। मुझे आप सब लोगों की मदद की जरूरत है। जब कारखाना बन जाएगा तो आप सब वहाँ काम कर सकते हैं। मैं हर महीने आप सबको मजदूरी दूंगा। कितनी मजदूरी दोगे? 30 सिक्के तो धान रोपने से भी कम है। कम से कम 50 सिक्के, एक महीने के 50 सिक्के, और दोपहर का खाना भी। कैसा रहेगा अगर मैं वहाँ काम करूँ? तो क्या मुझे खेती के लिए समय मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। जब आप अपना खेती का काम निपटा लें तब आप वहाँ आकर काम कर सकते हैं। झो की बहुत नेक इंसान है। उसकी पत्नी तो साक्षात लक्ष्मी है। वो लड़की तो कितनी सुंदर है, बिल्कुल नई दुल्हन जैसी प्यारी। गांव के मुखिया की पत्नी कह रही थी कि झो की शहर में किसी से प्रेम करता था। शादी के बाद वो उसे अपने साथ ले आया। उपपत्नी रखना कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा मत बोलो। झो की हमारा मालिक है। क्या ये सच में उपपत्नी है? ये सब क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं। माँ माँ माँ, ये क्विंगलिंग है। ये हमारे घर में कुछ समय के लिए रहेगी। झो भाई और आपको परेशानी होगी। कोई परेशानी नहीं है, अच्छी लड़की है। क्या तुम लोग साथ रहोगे? अगर क्विंगलिंग बहन चाहे तो वो भी रह सकती है। अरे माँ, आप गलत समझ रही हैं। क्विंगलिंग तुम्हारे साथ एक कमरे में सोएगी। क्या ये ठीक है? झो की, कल रास्ते में क्या तुमने मेरे बेटे को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। क्या हुआ? वो कल सुबह घर से निकला था और अभी तक वापस नहीं आया। मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया, कहीं कोई अता पता नहीं है। घबराइए मत, मैं आप लोगों के साथ चलकर ढूंढता हूँ। चलो। झो भाई, वांग युकई, क्या उसे पहाड़ के भेड़ियों ने उठा लिया होगा? क्या उस पहाड़ पर भेड़िए हैं? जब मैं अपने पिता के साथ पहाड़ पर शिकार करने जाता था तब मैंने उन्हें देखा था। गनीमत है कि उस समय हम बच गए, वरना जान से हाथ धो बैठते। डाकू तो फिर भी ठीक है, पर ये भेड़िए बहुत खतरनाक है। वांग युकई को जल्दी ढूंढना होगा। यह पेड़ मैंने लगाया है, यह रास्ता मैंने बनाया है। अगर यहाँ से गुजरना है तो राहदारी का शुल्क चुकाना होगा। भले आदमी, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हें अपना भाई मान लूंगा। क्या तुमने कभी देखा है गांव से बाहर निकला हुआ मेरे जैसा कोई नौजवान? मैंने उसे मारकर खाई में फेंक दिया। वो इंसान कहाँ है? बस उसी खाई में पड़ा है। लगता है जंगली भेड़िए उसे खींच ले गए। चलो चलो चलो। इस दुनिया में इंसान की जान घास के तिनके जैसी है। मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। झो क्यों? क्या तुम्हें मेरा बेटा मिला? नहीं मिला। उसका सामना डाकुओं से हो गया था। वांग युकई को डाकुओं ने मार डाला, उसे खाई में फेंक दिया। तुम पापी इंसान! अगर तुमने मेरे बेटे को वहां जाने के लिए न कहा होता तो वह कभी नहीं जाता। भाभी, इसमें झो क्यों की कोई गलती नहीं है। उसे ढूंढने के चक्कर में भेड़ियों का सामना हो गया। अगर झो क्यों न होता तो हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। झो भाई, झो भाई, झो भाई, तुम आखिरकार जाग गए। मुखिया ने गांव के वैद्य को तुम्हें देखने नहीं दिया। तुम्हें 3 दिनों से बुखार था। क्या मैं वापस नहीं आया? सब ठीक है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मैं शहर जा रहा हूँ, तुम लोग अपना सामान संभाल लो। बेटा, तुम्हारी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, ठीक हो जाने दो फिर जाना। मान, मैं अपने शरीर को जानता हूँ, बैलगाड़ी से चला जाऊंगा। आप चिंता न करें। नूरे नजर नंदिनी, हमें अपने लांगजुन पर भरोसा रखना चाहिए। मैं घर पर आपका साथ दूंगी, वे बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। किंगलिंग बहन, तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? जी। एक बार जांच लो साहब।
जी। यह जो पेशेवर तरीका है, यही तो सबसे अलग है। मुझसे भी बेहतर काम किया है। शहर में आजकल क्या हाल है, व्यापारी सुअर के बाल खरीद रहे हैं, पालने वाले बेचने को तैयार नहीं। किसी ने 300 सिक्के भी दिए, फिर भी नहीं बेचे। और किहोजू का क्या, किहोजू के टूथब्रश तो बिक गए, फिर भी सुअर के बाल नहीं मिल रहे। तो फिर हम 4 चांदी के सिक्के कीमत तय करते हैं, कल दुकान खोलेंगे। ठीक है। तुम्हारी चोट बहुत गहरी है, कोई बात नहीं, है ना? कोई बात नहीं। लियू सिचेन ने तुम्हें मेरे साथ रहने को कहा है। हिसाब किताब की बात छोड़ो, रोजाना का मुनीम का काम दुकान में बैठकर नहीं होता। क्या सच में? क्या तुम वाकई मुझे अपनी उपपत्नी बनाओगे? पहले तय कर लो। मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, मुझे तो सुलिंग जैसी ही पसंद है, विनम्र, सुंदर और आज्ञाकारी। मेरा अनुबंध पत्र लियू सिचेन के पास है, वह जैसा कहेगा मुझे वैसा ही करना होगा। क्या तुम सच में उपपत्नी बन गई हो? तभी तो उसका चेहरा इतना उतरा हुआ है। कोई भी मजबूर होकर उपपत्नी बने तो उसे बुरा तो लगेगा ही। बाहर निकलो। भाई जो, यह उपहार जो मैंने तुम्हें दिया है, क्या तुम इससे संतुष्ट हो? भाई लियू, अगली बार ऐसा मत करना। दामाद जी, व्यापार खूब फल फूल रहा है। कितना शानदार डिब्बा है, यह मेरे पति द्वारा खरीदे गए सामान से कहीं बेहतर है। अरे ससुर जी, वह टूथपेस्ट का गुप्त नुस्खा, उस पर शोध कैसा चल रहा है? आखिर यह कैसा नुस्खा है तुम्हारा? मैंने 3 दिन तक शोध किया, फिर भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। अरे इसमें तो समय लगेगा ही। अरे भाई जो, वह वीणा बजाने वाली लड़की, क्या तुमने उसे ढूंढा है? हाँ, तुम्हारे नाम पर शराब खाने में आमंत्रित किया है, बिल चुकाना मत भूलना। 100 ताइल। अरे अरे भाई, उस लड़की का खर्च मेरे खाते में लिख देना। यह तो किहोजू से कहीं बेहतर है, डिब्बा भी कितना सुंदर है। किहोजू इसे 4 ताइल में बेचता है, यह तो और भी महंगा होना चाहिए। हम भी इसे 4 ताइल में ही बेचेंगे। डिजाइन और भी बेहतरीन है, इस्तेमाल करने में और भी आरामदायक। भाई, क्या एक बार आजमाओगे? जरूर, लाओ देखते हैं। पुराना पुराने सुअर के बाल 400 सिक्कों में भी कोई नहीं खरीदता। दुकानदार, क्या तुम्हें टूथब्रश का ही व्यापार करना है? बाकी चीजें भी तो अच्छी बिकती हैं। तुम क्या जानो? जाओ, 100 सिक्के और जोड़ लो। अगर बिल्कुल न हो सके तो उनसे पूछो कि वे कितने में बेच सकते हैं। जी। आज कुल मिलाकर 210 टूथब्रश बिके, कुल मिलाकर 840 चांदी के सिक्के। यह तो लागत निकल आई। अरे मेरी परख बिल्कुल सही निकली। इस शहर में कुल कितने व्यापारी हैं? इस शहर में कुल मिलाकर लगभग 110 घर हैं। भाई जो, क्या तुम्हें कोई संदेह है? कोई बात नहीं, कल बात करेंगे। आओ। जो भाई, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? नई दुकान का उद्घाटन, यह तुम्हारा हक है। ठीक है, लेकिन काम मन लगाकर करना, आलस बिल्कुल मत करना। जी। जो भाई वाकई बहुत दरिया दिल है। यह दुकान अभी तक क्यों नहीं खुली? दरवाजे क्यों बंद है? मुझे किसी को तोहफे में देने के लिए टूथब्रश खरीदना है। किसे पता था? चलते चलते पैर थक गए। पूरे शहर में बस यही एक दुकान है। किहोजू ने बेचना बंद कर दिया है क्या? दुकान खुल गई, जल्दी चलो, अंदर चलो। दुकानदार, क्या किहोजू टूथब्रश बेचता है? सच में? सिर्फ 3 ताइल चांदी? क्या यह सच है? क्या यह बिल्कुल वैसा ही है? पक्का? मेरे लिए एक टूथब्रश खरीदो, जल्दी। ठीक है। मैंने तो इस डिजाइन को व्यापारिक कार्यालय में बहुत पहले ही पंजीकृत करा लिया था। शू दुकानदार, तुमने तो वाकई नकल कर ली। मुकदमा दर्ज करो। ठीक है। क्या बात है अधिकारी महोदय, यह तुम हो जिसने झो परिवार की टूथब्रश दुकान का डिजाइन चुराया है और नकली सामान बेच रहे हो। हुजूर, मैं बेगुनाह हूँ। यह टूथब्रश तो बहुत साधारण सी चीज है, मैंने चोरी नहीं की।
सिर्फ अनुमति है कि वह अकेले व्यापार न कर सके। व्यापार कानून के अनुसार जो नकली सामान बेचेगा उसे 1000 चांदी का जुर्माना होगा, और अगर मामला गंभीर हुआ तो दुकान बंद और 10,000 का जुर्माना। क्या तुम्हें पता है? हुजूर, मैं तो बस टूथब्रश बेच रहा था, मैंने किसी ब्रांड की नकल नहीं की। सबूत और गवाह मौजूद है। यह मामला यहीं समाप्त होता है, आगे किसी सुनवाई की जरूरत नहीं। अदालत बर्खास्त। अधिकारी महोदय, यह न्याय नहीं है, इतनी जल्दी फैसला सुना दिया। मैं बेगुनाह हूँ। यह मामला इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? शू दुकानदार ने तो अपनी सफाई भी नहीं दी। लगता है झो परिवार की अधिकारी से 60 गांठ है। हमारे ब्रांड का लोगो मछली का चित्र है। शू दुकानदार ने उसी की नकल की है। यह ब्रांड तो सरकारी दफ्तर में पंजीकृत है। शू दुकानदार को हमेशा घटिया काम करने की आदत है। क्या तुम्हारे परिवार का ब्रांड ब्रश के हैंडल के पीछे झो नाम नहीं लिखा है? किसने नियम बनाया है कि ब्रांड में नाम होना ही चाहिए? झो भाई, यहाँ आकर हस्ताक्षर कर दो। भाई, पिछली बार मुझे गांव छोड़ने के लिए मैं आपका ठीक से शुक्रिया भी नहीं कर पाया। आज रात मैं आपको दावत पर बुलाना चाहता हूँ। अरे, मेरे पास समय कहाँ है? तुम्हारे गांव के गुंडे तो पूरे गांव पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पड़ोसी जिले में कत्लेआम हुआ है, कई सरकारी सिपाही मारे गए हैं। उन डाकुओं की तादाद कितनी है? क्या तुम यह सब क्यों जानना चाहते हो? लेकिन घर के लोग मुसीबत में हैं। ऐसा कुछ नहीं है, गांव में किसी की जान चली गई है। मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था। ये डाकू बहुत बेखौफ हो गए हैं, राह चलते लूटपाट और कत्ल कर रहे हैं। पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारा गांव फिलहाल सुरक्षित है। अरे, झू क्यों आए? चलो किहुजू जाकर पैसे ले आओ। प्रबंधक, मैंने तुम्हें नरम टूथब्रश बनाने को कहा था, सीधे नकल करने को नहीं कहा था। क्या तुमने ही तो नहीं कहा था कि बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए? प्रबंधक शू, गुस्सा मत होइए। गुस्सा करोगे तो सेहत खराब होगी और दवा का खर्चा अलग से आएगा। यह मेरी छोटी सी गलती थी। तुम इतना इतरा क्यों रहे हो? वो 1000 चांदी के सिक्के क्या तैयार है? नहीं चाहिए तो इंतजार करो। अगर पैसे देने में आनाकानी की तो मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा सकता हूँ। यकीन नहीं होता? तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? चेन सैन, तुम लोग पहले दुकान वापस जाओ। दामाद जी, मेरा टूथपेस्ट तैयार हो गया है, जल्दी मेरे साथ चलकर देखो। दामाद जी, देखो, क्या यह वैसा ही है? काफी हद तक तो ऐसा ही है। तो फिर बताओ, इसकी क्या कीमत रखनी चाहिए? फिलहाल 10 चांदी के सिक्के प्रति डिब्बा, सीमित बिक्री। ठीक है। किहुजो, टूथब्रश की तो तुम नकल कर सकते हो, पर क्या इस टूथपेस्ट की भी नकल कर पाओगे? इस टूथब्रश की जंग में मैं ही जीतूंगा। यह इतनी जल्दी कैसे बिक गया? इतनी तेजी से? लियो साहब, यह आज का हिसाब किताब है। जल्दी से दूसरा बैच तैयार करो। अरे, जल्दबाजी मत करो। जल्दबाजी तो सुअर पालने में होती है। सुअर पालना? अब तो टूथब्रश भी बिकने लगे हैं। अगर बहुत पैसा कमाना है तो खुद ही सुअर पालने होंगे। सुअर के बाल ही असली कुंजी हैं। झंग परिवार के सुअर किझाओ के पेई परिवार से आए हैं, हमें उनके पास जाना होगा। झंग परिवार के सुअर किझाओ के पेई परिवार से आए हैं, हमें उनके पास जाना होगा। झू भाई, हम झंग परिवार से सुअर क्यों नहीं खरीद रहे? पहले उनके यहाँ से बाल लिए थे, अगर फिर से सुअर लेने गए तो वे पक्का दाम बढ़ा देंगे। हम सीधे पेई परिवार के पास जाएंगे, सुअर के बच्चे और बड़े सुअर लेने। यहाँ से किझाओ तक 3 दिन का रास्ता है, तेज चले तो 3 दिन में पहुंच जाएंगे। 8। यह एहसास बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछली बार लुटेरों ने गर्दन पर तलवार रख कर दिया था। तुम क्या करना चाहते हो? यह किंग लेंग तो वाकई में मार्शल आर्ट्स जानती है। योद्धा, क्या तुम हो? क्या तुम इसे जानते हो? माओजी गांव का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी। इसे मार डालूं या छोड़ दूं? योद्धा, तुम तो एक व्यापारी निकले। सुंदरी, यह छोटी सी हसीना, काफी तीखे नैन नक्श हैं, मुझे पसंद आई।
योद्धा, क्यों न? इस लड़की को मुझे सौंप दो, इसे पहाड़ पर ले चलो, इसे तीसरी सरदार बना दूंगा, मजा आ जाएगा। सोचना भी मत, प्यार से बात नहीं मानोगे तो मार खाकर मानोगे। भाइयों, हमला करो। कौन सा बहादुर आ गया, जान बख्श दो। जो भाई, क्या आप घायल तो नहीं हुए? सुना था लुटेरे यहाँ आ रहे हैं, सोचा तुम लोग मुसीबत में होगे तो फौरन चला आया। ओह हाँ, ये है शेंजी कैंप के कमांडर हान। हा हा हा, आप तो बड़े प्रतिभाशाली हैं। आपने ही तो टूथपेस्ट और टूथब्रश जैसी चीजें बनाई हैं। सुना है तुम चरखा भी सुधार सकते हो। पता नहीं, हथियारों में सुधार के बारे में क्या आपकी कोई राय है? कमांडर साहब, आप शायद नहीं जानते, जो भाई तो बस एक साधारण विद्वान है। हथियार बनाना शायद मेरे बस की बात नहीं। विद्वान? अभी देखा, तुम्हारे हाथ तो काफी फुर्तीले हैं, कभी सेना में नहीं रहे। ये जिंगफेंग काउंटी के लुटेरे हैं। कमांडर साहब, ये कैट माउंटेन गांव के डाकू हैं। कुछ लुटेरों ने तुम्हारी पूरी काउंटी को ऐसी हालत में पहुंचा दिया है। क्या तुम्हारे पिता कुछ नहीं करते? कमांडर साहब, आप मेरे पिता पर इल्जाम न लगाए। शस्त्रागार की हालत बहुत खराब है, लगभग कोई हथियार इस्तेमाल के लायक नहीं है। हथियारों में सुधार, मेरे पास वाकई एक तरीका है। ओह विद्वान, जल्दी बताइए। क्रॉसबो, इसकी मारक क्षमता और गति साधारण धनुष से 3 गुना ज्यादा होगी। जिस क्रॉसबो की तुम बात कर रहे हो, क्या उसका कोई नक्शा है? हाँ, मुझे वापस जाने दो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मेरी पत्नी नक्शा बनाने में बहुत माहिर है। हा हा हा, ठीक है। डाकुओं का सफाया करने के बाद मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। मुझे बताओ, तुम्हारा अड्डा कहाँ है? काउंटी शहर में, शानहे गांव जाने वाले रास्ते के ऊपर पहाड़ पर। मुझे वहां ले चलो। चलो। अब तुम खुलकर बात कर सकते हो। तुम कौन हो? क्या तुम्हें लियू सिचन ने भेजा है? आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी उपपत्नी बनने आई हूँ। नहीं नहीं, मैं यह नहीं झेल सकता। क्या तुम चलोगी या नहीं? आखिर इस औरत का क्या इरादा है? पूछने पर भी कुछ नहीं बताती। अभी तो डाकुओं के सामने कितनी निडर बनी हुई थी, और अब देखो, बिल्ली जैसी दब्बू बनी है। भाई, मेरी नूतन गर्भवती है, उसे ज्यादा हिलना डुलना ठीक नहीं। आराम करना ही बेहतर है। एक मर्द का फर्ज होता है कि अपनी पत्नी को कष्ट न होने दे। यह सुअरों के लिए बयाना है। कृपया पेई साहब से कहिएगा कि सुअरों को समय पर भिजवा दे। हाँ कमांडर, आपको काफी इंतजार करना पड़ा। सुना है आप शनहे गांव के निवासी हैं। क्या मुझे आपके घर आने का सौभाग्य मिल सकता है? झोंकी नूतन, यह सूती कपड़ा तुम बहुत तेजी से बुन रही हो। अभी तो 6 हाथ कपड़ा तैयार हो गया। एक दिन में कितना बना लेती हो? सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे लाइंग CITIN खुंग CIRI 8 धागों वाला सूती धागा सिर्फ एक पहर में तैयार हो जाता है। हे भगवान, मैंने तो कई दिनों तक काम किया था। लैंग झू कौंगटी, मेरे लिए भी 2 करघे बना दीजिए। मुझे भी चाहिए। अगर यह मशीन हो तो फिर जंगली साग कौन खोदेगा? सब लोग इधर आ जाओ। तुम्हारी यह चीज बड़ी काम की है। यह तो बस माँ और अपनी पत्नी के लिए एक छोटा सा खिलौना है, जिक्र करने लायक भी नहीं। तुम एक दिन में 4-5 शर्ट बना सकते हो। पुरुषों के ऊपरी वस्त्र, इसे तुम छोटा मोटा खिलौना कह रहे हो? ये 10-20 मशीनें तुम्हारे इस गांव को ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। तुम बताओ। धनुष, किंगलिंग, जल्दी से मेरे लिए धनुष का नक्शा बनाओ। हम यह बात तुम किसी और को मत बताना, चुपके से इसे बनवाना। हाँ कमांडर, यह तो बस शुरुआती मॉडल है। डाकुओं से निपटने के लिए युद्ध के मैदान में इस्तेमाल करना। अभी इसकी शक्ति थोड़ी कम है। सुना है आपके पिता सेना में थे? कभी नहीं। आप तो बड़े प्रतिभाशाली हैं। क्या आप मेरे साथ पहाड़ पर चलकर सेनापति बनेंगे? पहाड़ पर चला गया तो व्यापार का क्या होगा? सुअर तो कल ही आ जाएंगे। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दबाज हो गया। मेरा मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना है। भविष्य में हर दिन धनुष की जांच कर लेना।
यह कैसे बनाया? पहले खून साफ करने के लिए उबालें, फिर मिश्री डालकर रंगत लाएं। उसके बाद सोया सॉस और शराब डालें, धीमी आंच पर पकाएं। राजधानी की ज़ुइक्सियानजू, इसके आगे कुछ भी नहीं है। साहब, आप एक शराबखाना क्यों नहीं खोल लेते? मेरी नूंजी पत्नी ने बनाया है, मैं उसे थकाना नहीं चाहता, बस खाली समय बिताने का एक जरिया है। हाँ, साहब, आप तो बड़े प्रतिभाशाली हैं, सब कुछ जानते हैं, जनता की जरूरतों की समझ है। मेरी नूंजी बुनाई और खाना बनाना जानती है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। हा 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 हा। डाकू आ गए। डाकू कैसे आ गए? क्या उन्हें खत्म नहीं किया गया था? मैं कमांडर हान हूं, आप सब निश्चिंत रहें। क्या डाकू सच में खत्म हो गए? जल्दी अपने काम पर लग जाओ, चलो सब बिखर जाओ। वाह, जो परिवार की किस्मत चमक गई है। कमांडर खुद आए हैं। लांगजुन मेरे पति, आप कमांडर को भी जानते हैं, आगे से बहुत सावधान रहना। शाही दरबार के लोग हैं, सावधान क्यों न रहें? चलो आओ जो भाई। यह चीज तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। क्या तुम फिर से साझेदारी करना चाहते हो? जो भाई ही मुझे सबसे बेहतर समझते हैं, कोई मौका नहीं। तुमने मुझसे बहुत सी बातें छिपाई हैं। यह टूथब्रश का व्यापार, अब साझेदारी की जरूरत नहीं है। जो भाई, इतने छोटे दिल के मत बनो। किंगलिंग असल में एक व्यापारी परिवार से है, बाद में भटक कर बाहर रह गई। मैंने उसे सहारा दिया था, तभी उसने आत्मरक्षा सीखी, बस इतना ही। जो भाई, मैं आपसे कुछ नहीं छिपा रहा, मैं वर्तमान सम्राट को जानता हूँ। मेरा इरादा धन बटोरना नहीं था, बस अभी देश पर बाहरी और आंतरिक संकट है, सैनिकों को तैयार करना जरूरी है। इसीलिए मैंने विद्वान के नाम का सहारा लिया, धन जुटाने के लिए, और तुम्हारे साथ साझेदारी की। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करें। पैसा कमाना सेना के प्रशिक्षण के लिए है, पीछे साक्षात सम्राट का हाथ है। इस लियू सिचेन की पहचान सच में हैरान करने वाली है। यह छोटा सा टूथब्रश का व्यापार इतना बड़ा कैसे बन गया? लियू भाई की दृष्टि, दुनिया बहुत बड़ी है, अनोखी चीजों की ही कीमत होती है, लेकिन तुम्हारे टूथब्रश सच में 4 चांदी के सिक्कों के लायक नहीं है। तो फिर तुम जानबूझकर बाजार भाव बढ़ा रहे हो। लियू भाई, जरा इसे देखो, मैंने कल ही कुछ छोटे स्वर खरीदे हैं। हम चलो पहले बात करते हैं, बुनाई उद्योग कैसे शुरू करें। मैंने दर्जनों एकड़ बंजर जमीन खरीदी है। जमीन उपजाऊ नहीं है, खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं एक कारखाना खोलने की सोच रहा हूँ, गांव वालों को काम पर रखूंगा, रोजगार की समस्या हल हो जाएगी। कारखाना, गांव में ही एक छोटा सा कारखाना खोलना है, लोगों को रोजगार देना और उनका भला करना। सुना है कभी? दुनिया की फिक्र करने वाला इंसान। कारखाने की इमारत बन रही है, कटाई का सामान कारीगरों को दे दिया है, लागत का हिसाब बाद में देखेंगे। भला ऐसा कैसे हो सकता है? पूंजी तो मैं लगा रहा हूँ, यह तो नहीं हो सकता कि सारा बोझ झूक्युआई भाई उठाएं। चलो तुम्हें सुअर का बाड़ा दिखाता हूँ। आंटी वांग, झूक्युआई फिर से मेहमान ले आए। झूक्युआई भाई, आखिर सुअर पालने का ही क्यों सोचा? कपड़ा बुनाई का काम या टूथब्रश की दुकान न भी चले तो चलेगा, तुम नहीं समझोगे। सुअर पालन में मुनाफा पक्का है, सुअर के बाल भी बिक जाते हैं और मांस के दाम भी ऊंचे हैं। झूक्युआई, वो तुम्हारी कटाई की मशीन बस उस खाली मैदान में पड़ी है, लोगों को काम पर लगाओ। सही कहा आंटी वांग, जब भी उनके पास समय हो आ सकती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस सुअर पालना आता है। वैसे मेरे छोटे चाचा की बेटी खाली समय में सूत काटती है, वह तुम्हारे वहाँ काम कर सकती है। 16 साल की है, बहुत ही भोली और सुंदर है। कुछ दिन पहले क्या उसने तुम्हें फूल नहीं भेजे थे, याद नहीं? आंटी वांग, नाम लिया और शैतान हाजिर। झूक्युआई, जरा देखो तो, यह हमारे गांव की सबसे सुंदर लड़की है। झू भाई नमस्ते। झूक्युआई भाई, तुम डर क्यों रहे हो? बेचारी लड़की तुम्हें कितना पसंद करती है। बकवास बंद करो, चलो यहाँ से। आंटी वांग, मुझे काम है, मैं पहले चलता हूँ। वापस आओ, वापस आओ, जाओ मत। झूक्युआई, एक्सायो वायु, यह झूक्युआई बड़ा ही नखरेबाज है। बस भी करो, अब और कुछ मत कहो। किंगलिंग, क्या तुम वाकई सिर्फ एक अंगरक्षक हो? झूक्युआई भाई, तुम्हें शक क्यों है? मैं अपनी जान की बाजी लगाकर कहता हूँ, रहने दो, मुझे डर है कि कहीं तुम मेरी जान ही न ले लो। वैसे अगर व्यापार में घाटा हुआ तो क्या होगा? झूक्युआई भाई की बुद्धि तो बहुत तेज है,
घाटा तो कभी नहीं होगा, पता ही नहीं चला। ये कैसे लोगों से पाला पड़ गया है। जान है तो जहान है। ऐसा हथियार तो वाकई दुर्लभ है। क्या यह मशीन तुमने डिजाइन की है? 3 मीटर दूर से भी यह लकड़ी के आर पार हो सकती है। मैं तुम्हारी कला का सम्मान करता हूँ। अरे, अधिकारी लोग आम जनता को परेशान करते हैं, आप इसे सह कैसे लेते हैं? बस बात यह है कि इस मशीन की लागत बहुत ज्यादा है। धनुष की प्रत्यंचा के लिए चमड़ा महंगा है, तीर के लोहे की कीमत भी आसमान छू रही है। मैंने केवल 50 ही तैयार किए हैं। अरे कमांडर हान, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। रुपयों पैसों की बात है, जो भाई ने सब कुछ संभाल लिया है। आप दोनों का मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आपकी क्या शर्त है जनाब? बेझिझक कहिए। मुझसे जो कुछ भी हो पाएगा मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। मैं झो की एक मामूली सा इंसान हूँ, लेकिन अपनी जान मुझे बहुत प्यारी है। आप दोनों सम्राट के साथ काम करने वाले लोग हैं। क्या पता, क्या मुझे जीवनदान का शाही फरमान मिल सकता है? आपकी यह बात कमांडर हान मुझे सीधे मार ही डालेगी। मैंने तो वाकई बहुत बड़ी मांग कर दी। यह जीवनदान का फरमान शायद मिलना मुश्किल है। हालांकि आप कोई और शर्त रख सकते हैं। अगर आप नाम और शोहरत चाहते हैं तो परीक्षा के समय मैं पर्दे के पीछे से सब ठीक करवा सकता हूँ। यह भी ठीक है। झो भाई की विद्वता तो जगजाहिर है। क्या आप झो भाई को कमतर आंक रहे हैं? नहीं, यह तो मेरी नादानी थी। मेरे पास वाकई कोई उपाधि नहीं है। उपाधि तो दे ही दीजिए। काउंटी की परीक्षा मई में है, अभी तैयारी शुरू करेंगे तो देर नहीं होगी। मुझे आप पर भरोसा है, आपका नाम सूची में जरूर होगा। जीवनदान का फरमान और उपाधि दोनों ही नहीं मिले। पहले धनुष बनाने का काम पूरा कर लूं, फिर जीवनदान के लिए फिर से मांग करूंगा। ठीक है, लेकिन व्यापार में तो नफा नुकसान चलता रहता है। नुकसान होने पर मेरा सिर तो नहीं काटेंगे न? यह लियू विद्वान कई बार नुकसान उठा चुके हैं, फिर भी मजे से जी रहे हैं। लियू सिचेन का सम्राट से क्या लेना देना? मेरी बिसात ही क्या है। इस विशाल साम्राज्य में पैसे कमाने की समझ किसी को नहीं है। नया सम्राट अभी बच्चा है, प्रधानमंत्री सत्ता पर काबिज है, दरबार में कोई भी भरोसेमंद नहीं है। वे तो सम्राट की निजी सेना तैयार कर रहे हैं। राजकोष खाली पड़ा है। यह सब प्रधानमंत्री की चाल है। तो फिर मैं अब विदा लेता हूँ। क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? अरे, मैं महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता। आंगन में केवल झाड़ू है, गांव वाले देखेंगे तो सफाई देनी पड़ेगी। तुम मुझसे जीत गए, मैं तुम्हारी उपपत्नी बन जाऊं तो कैसा रहेगा? झो भाई, क्या तुम मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत रखते हो? बिल्कुल नहीं। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। यह तो मेरे लिए बहुत घाटे का सौदा है। अभी तुमने मुझे क्या कहा? क्या मुझे तुम्हें लंगजुन पतिदेव कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी मेई आन अभी भी कमरे में ही है। मेई आन? मेरे पास मेई आन कब से आ गई? छोटी बहन बहुत सुंदर है, मुझे पसंद है। अगर वो मेरी पत्नी बनकर आ जाए तो और भी अच्छा है। नई दुल्हन बहुत अच्छी है। यह छोटी यू की जन्मपत्री और कुंडली है। अब यह तुम्हारे हवाले है। झो भैया, अभी भी झो भैया कह रही हो? मुझे लंगजुन कहो। लंगजुन। भाभी, मैंने छोटी बहन से सब तय कर लिया है। छोटी यू अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल रखना। मैं अब चलता हूँ। अरे, यह तो ठीक नहीं है। लंगजुन, छोटी यू का विवाह कक्ष में सोना, क्या यह उचित होगा? तो फिर कहाँ सोएगी? थोड़ा सिमट कर सो जाओ। अगर सिमट कर सोने से बच्चा हो गया तो क्या होगा? तब तो और भी अच्छा है। छोटी यू एक प्यारा सा बच्चा पैदा करेगी। लंगजुन को जरूर पसंद आएगा। बिना पूछे ही दुल्हन को मेरे कमरे में भेज दिया, पर मुझे तो वह पसंद है। तो फिर मुझे एक प्यारा सा बच्चा दे दो। छोटी यू बहन, दीदी, माँ ने मेरे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया है, मैं अंदर नहीं जा सकती। दीदी, क्या लंगजुन मुझे पसंद नहीं करते? ऐसा कैसे हो सकता है? ठंड मत लगा लेना। आओ। लंगजुन, मैं बाईं ओर सो या दाईं ओर? तुम लोग सो जाओ, मैं जाकर किताब पढ़ता हूँ। बिस्तर थोड़ा छोटा है, पर मैं और छोटी यू दुबले हैं, थोड़ा सिमट कर सो सकते हैं। तुम्हें कल राजधानी जाना है,
जल्दी सो जाओ। अरे कपड़े मत उतारो। लंगजुन, मुझे शर्म आ रही है। लंगजुन, मैं रजाई में छिप जाऊंगी। प्राचीन काल की स्त्रियां, ये रूढ़िवादी है या आधुनिक? या चलो भी। लियू, टूथब्रश का क्या हुआ? अनुबंध तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई, लेकिन तुमने झांग परिवार का माल नहीं लिया। वे अब पैसे मिलते ही बेचने को तैयार है। झांग परिवार पागल हो गया है। अनुबंध टूट गया है। उन्हें डर नहीं है कि कोई नहीं खरीदेगा। हाँ, अब टूथब्रश का बाजार भर चुका है। झांग परिवार जल्दी में है। सुअर पालने और माल बेचने की योजना पानी में मिल गई। अच्छा हुआ कि असर ज्यादा नहीं पड़ा। किहोजू के प्रबंधक की तो शामत आ गई। ज्यादा से ज्यादा कितना कमा लेंगे? किहोजू का प्रबंधक लगता है रोने वाला है। उसने 5,000 पीस जमा कर लिए थे, अब बेचना चाहे तो भी नहीं बिक रहे। भाई जो, तुम किस बात पर हंस रहे हो? भाई लियू, जरा उस किहोजू को तो देखो। प्रबंधक शू, यह माल तो अब उनके गले की फांस बन गया है। यह तो अपमान की बात है। मुझे तो आग में घी डालना होगा। जिनफेंग में सब कुछ खतरे में है। मैनेजर क्यू का 1,000 तेल का उधार अब उसे वसूलना होगा। वो बड़ा धूर्त इंसान है। अब 5,000 टूथब्रश का नुकसान हो गया। मुझे वापस लेना मुश्किल होगा। माल अभी तक मिला नहीं है और 2,000 तेल और खर्च करने होंगे। अगर ये काम बन गया तो किहोजू की दुकान सब हमारी होगी। भाई लियो, मुझ पर भरोसा रखो। ये मेरी पूरी पूंजी है। 1,000 तेल, 1,000 तेल। कुल मिलकर 1,500 तेल जमा हो गए। काफी है। मैनेजर क्यों बहुत लालच है। उसने पक्का अनुबंध नहीं पढ़ा होगा। वो अनुबंध 3-4 पन्ने का है। कौन हर शब्द पढ़ता है? ये मेरी पूरी कमाई है। उसके 5,000 टूथब्रश अब उसके गले की हड्डी बन जाएंगे। हम 6,000 का ऑर्डर देकर बया रकम देते हैं। वो शक नहीं करेगा। बस उसके हस्ताक्षर का इंतजार है। सारा कच्चा माल हम उठा लेंगे। 3 दिन बाद अगर वो माल नहीं दे पाया तो उसकी दुकान खत्म। कच्चा माल इकट्ठा करो। टूथब्रश तुम किजहौ में बेचो। पूरे शहर में माल 20 तेल से ज्यादा का नहीं है। किजहौ में बेचकर अच्छा मुनाफा होगा। लोग कम पा रहे हैं। टूथब्रश का उत्पादन बढ़ाओ। पूरे शहर की दुकानों में पैसों की बरसात होगी। लोगों का इंतजाम मैं करूंगा। आसपास के गांव के लोग काफी होंगे। बुनाई का काम अभी तक टाई नहीं हुआ। मैं पहले निकलता हूँ। कुछ खा लो। बुनाई का काम अभी तक टाई नहीं हुआ। मैं पहले निकलता हूँ। कुछ खा लो। तुम और तुम भी सब ऊपर चलो। सब एक साथ। आरी, बुनाई की मशीन कितनी तैयार हुई? 8 बुनाई की गाड़ियां, 8 बुनाई की मशीन। आओ। शुक्रिया मलिक। शुक्रिया मलिक। शुक्रिया मलिक। शुक्रिया मलिक। मैनेजर की उदारता हम सबका सौभाग्य है। ये शिक्षा व्यर्थ नहीं गई। गुरुजी ने अच्छा सिखाया है। अंधेरा होने से पहले गांव लौट जाओ। भला हो भाई लियू का, जिन्होंने गाड़ी उधार दी। आरी, मैनेजर, आपके ससुर चाहते हैं कि आप दुकान पर जाए। समझ गया। कितनी प्यारी। ये कैसी बहुधा हरकत है। कोई शर्म नहीं है। तोड़ो, सब तोड़ दो। आरी, झू क्यों आए? कोई दुकान तोड़ने आया है। सही वक्त पर आए हो। आरी, झू क्यों आए? कोई दुकान तोड़ने आया है। सही वक्त पर आए हो। तुम्हें भी साथ में तोड़ दूंगा। अरे, ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। अपने आदमियों को वापस ले जाओ। मेरी दुकान तोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी आओ, मुझे बचाओ। अपने आदमियों को वापस ले जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। साले साहब, तुमने हत्या कर दी। 3 मिनट की सांस लेने से कोई नहीं मरता। बेहोश हो गया।
सब यहाँ से जाओ। हुजूर, यह कौन है? किस अपराध में? दरबार में क्या मामला है? किस अपराध में? किस अपराध में? नया मामला क्या है? किस अपराध में? चाओ जी। शेन परिवार का बड़ा बेटा शेन युआन। अरे अरे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम लोगों को नौकरी से निकलवा दूंगा। अरे अरे, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम लोगों को नौकरी से निकलवा दूंगा। मैं पूछ रहा हूं, किस अपराध में लाए हो? मैं शिकायत करता हूं। झो की टूथब्रश दुकान। जबरदस्ती का काम करवाना, लोगों की जान से खेलना। हाँ, और वह भी। यह आदमी, यह सरेआम मुझे मौत के घाट उतारना चाहता है। यह तो कानून का मजाक है। हमारी दुकान ने कब जबरदस्ती की? क्या तुम मर चुके हो? क्या कोई गवाह या सबूत है? मेरी मंगेतर पेई यानेर तुम लोगों का टूथपेस्ट खरीदने के बाद घर से भाग गई और छोड़ दी गई। मुझसे शादी के बाद उसने आत्महत्या कर ली। क्या यह जबरदस्ती का काम नहीं है? मैं राजधानी के शेन परिवार का बड़ा बेटा हूं, प्रधानमंत्री का भतीजा। चुप, तुम जैसे भ्रष्ट अधिकारी अब और नहीं बचोगे। अदालत में झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने दुकान में तोड़फोड़ की। सरकारी अधिकारियों को पीटना पक्का सबूत है। जुर्माना भरना होगा। यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। अरे तुम एक मामूली से अधिकारी हो। क्या तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती? मैं प्रधानमंत्री का भतीजा हूँ। चुप, क्या तुम्हें यकीन नहीं? मैं तुम्हारी यह कुर्सी छीन लूंगा। फैसला हो गया। मैं तुम्हें बताता हूं, 1000 चांदी के सिक्के मैं दे सकता हूं। लेकिन याद रखना, तुमने जो यह खाया है भविष्य में उसे उगलना भी पड़ेगा। और तुम लोग भी, तुम जैसे छोटे व्यापारी, जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। सुनो, एक छोटा सा कस्बा, यहां कोई कानून नहीं है। झोकुई सुलिंग, कृपया उठें। धन्यवाद जिला मजिस्ट्रेट महोदय। जिनफेंग की मिस पेई राजधानी के एक कुलीन से सगाई हुई है, पर वह खुश नहीं है। रोज दुकान पर टूथपेस्ट खरीदने आती है, किसी अपने की तलाश में। बाद में अकादमी में मुलाकात हुई, वेंजू अकादमी के एक छात्र से। वो आजकल नहीं आ रहा। जिसकी सगाई हो उससे दूर ही रहो। वो उस छात्र को ढूंढने क्यों नहीं जाती? रिपोर्ट, वेंजू अकादमी का छात्र अपने घर में पुरुष होने की पुष्टि हुई। यह तो खुद जरूर यह शेन युआन की करतूत है। नया सम्राट, युवा प्रधानमंत्री का दबदबा, अब सब समझ में आया। चाओ शुई जी, वह व्यक्ति वाकई प्रधानमंत्री का रिश्तेदार है। तुमने अपने पिता को क्यों नहीं बताया? क्या तुम जेल जाना चाहते हो? साले साहब, आप आ गए। बड़ी दीदी, ससुर जी, मुझे क्यों बुलाया? और बताओ, नुस्खा तो तुमने ही दिया था। पैसे आधे आधे, क्या तुम कर पाओगे? अरे, महिला वर्ग की कक्षाएं फिलहाल बंद कर दें। मिस पेई का मामला एक चेतावनी है। प्राचीन काल आधुनिक युग जैसा नहीं है, जान भी जा सकती है। अफसोस, बहुत अफसोस। पर पहले डुओ को बताना होगा। मैं समझ गया, मैं चलता हूँ, तुम अपना काम करो। लांग जुन, किंगलिंग सही कह रही है। शहर के दर्जी नाप लेकर कपड़े सिलते हैं। इतनी परेशानी क्यों? इसे स्टाइल कहते हैं, इसे ट्रेंड कहते हैं, इसे शिल्प कौशल कहते हैं। हमारे यहाँ कपड़ों के नियम सख्त हैं, ऊंच नीच का भेद होता है। यह बात कुछ जमी नहीं। इस बात को अभी रहने दो। मैं कमांडर हान के पास भेड़िया की हड्डियां लेने जाऊंगा। कमांडर हान। हम साहब। कमांडर हान,
मुझे कुछ भेड़िया की हड्डियां चाहिए टूथब्रश बनाने के लिए। क्या तुम मेरे लिए कुछ शिकार कर सकते हो? बस कुछ भेड़िए ही तो हैं। दा खान की घुड़सवार सेना से तो आसान है। मैं अभी इंतजाम करवाता हूँ। चलो हम। भाई जो, यह अनुबंध बिल्कुल स्पष्ट है। तुम्हारी क्या राय है? 21वीं सदी में तो रोज देखते थे। क्या यह इतना मुश्किल है? मैनेजर शू, सोचा नहीं था। दुकान भी डूबी और पैसे भी गए। क्या यह तुम्हारे पिता ने नहीं किया? विद्वान महोदय, सुपरिवार नमक की तस्करी में शामिल है। नमक आयुक्त सुपरिवार को जड़ से मिटाने वाला है। यह पक्का उस प्रधानमंत्री के रिश्तेदार का काम है। अगर सु दाफिंग ने यह किया होता तो कब का कर दिया होता। सच में ऐसा ही है। हाल ही में सुपरिवार ने उसे नाराज कर दिया था। यह बदला है। ससुर जी, आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। टूथपेस्ट में नमक मिलाना शायद एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए हो। राजवंश में नमक का व्यापार सख्त है। यह तो सीधे मौत की सजा है। हम। जो भाई, मैं स्थिति देख कर आता हूँ। तुम यहीं थोड़ा रुको। प्रधानमंत्री के रिश्तेदार को नहीं देखा, लेकिन ये अधिकारी बड़ी हस्ती हैं। शेन परिवार का बड़ा बेटा पक्का कोई बड़ी चाल चल रहा है। आने की जहमत भी नहीं उठाई। दामाद, वो जो सरकारी दफ्तर से आए हैं, वे कौन है? ससुर जी, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम नमक की तस्करी कर रहे हो? मैं भला कैसे नमक का अवैध धंधा कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ससुर जी, मैं इतना अमीर हूँ तो फिर वो काम क्यों करूँगा? दामाद, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? ससुर जी को पैसों की कमी तो नहीं है। शायद खबर सुनकर घबरा गए थे। सुदाफिंग, तकलीफ करके सरकारी दफ्तर हो आइए। हम। यह सुदाफिंग का घर है। तुम लोग दिन दहाड़े गिरफ्तार कर रहे हो। क्या कोई कानून नहीं बचा? जो प्रबंधक, यहाँ ज्यादा देर न रुके, ले चलो। लियू सिचन पक्का पर्दे के पीछे मुझे फंसा रहा है, वरना मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाता। मामला गंभीर है। सिर्फ कमांडर हान ही इसे सुलझा सकते हैं। जल्द ही डाकू के अड्डे पर जाना होगा। कमांडर हान। साहब, आखिर क्या गलती हो गई? शेन परिवार के उस गुंडे से क्या हुआ? क्या ऐसा तो नहीं प्रधानमंत्री का रिश्तेदार खुद आया है? उसकी जरूरत नहीं है। शेन परिवार तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। प्रधानमंत्री को बीच में लाने की क्या जरूरत? क्या तुम जानते हो शेन परिवार का रसूख? शेन परिवार राजधानी के जुक्सियानजू का मालिक है। प्रधानमंत्री का रिश्तेदार है। बड़े अधिकारी वहां अक्सर जाते हैं। शेन परिवार का बड़ा बेटा घमंडी है, लेकिन प्रधानमंत्री का विश्वास पात्र है। भविष्य में अधिकारी बन सकता है। तुम लोगों ने उसे नाराज किया है। वह तुम्हें मौत के घाट उतार सकता है। तो फिर कमांडर हान को कष्ट देना होगा। तो फिर सरकारी दफ्तर का एक चक्कर लगाते हैं। अधिकारी हान, तीनों सज्जनों को औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। सुना है कोई नमक की तस्करी कर रहा है, इसलिए पूछने आया हूँ। वह व्यक्ति कहाँ है? जी हन कमांडर, उसे जेल में डाल दिया गया है। जल्द ही उसे सजा दी जाएगी। नमक की तस्करी एक गंभीर अपराध है। तीनों अधिकारियों ने बिना पूछताछ किए ही सजा सुना दी। जिनफेंग का मजिस्ट्रेट कहाँ है? मैं यहाँ हूँ हुजूर। गहन जांच करो। जी। हाल ही में मैं मजिस्ट्रेट के कार्यालय में ठहरा हूँ। मजिस्ट्रेट, मेरे रहने की व्यवस्था कर दें। तीनों अधिकारियों को यहाँ कुछ समय रुकना होगा।
समझ गया। कष्ट के लिए क्षमा मजिस्ट्रेट। हन कमांडर तो एक योद्धा है, फिर आज इतने शांत क्यों है? ओह, वे तीनों प्रधानमंत्री के करीबी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे डरे हुए हैं। यह मामला कुछ और ही है, पहले उन्हें शांत करो। ससुर जी, मजिस्ट्रेट ने गहन जांच का आदेश दिया है। यदि तुम अपना नाम साफ कर लो तो तुम बाहर आ सकोगे। अच्छे दामाद। ठीक है। साले साहब, यह लड़की अभी अंदर आई है और आदमियों की भीड़ ने उसे घेर लिया। लड़की तो अच्छी है। हाँ। अरे, यह लड़की अभी अंदर आई है और आदमियों की भीड़ ने उसे घेर लिया। लड़की तो अच्छी है। हाँ। अरे, अपनी जान बचाना मुश्किल है, फिर भी दूसरों के मामलों में टांग अड़ा रहे हो। जेल के पहरेदार, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? अगर दोबारा शोर मचाया तो टांगे तोड़ दूंगा। झू साहब, क्या आज्ञा है? इसने क्या अपराध किया है? चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं इसे ले जा रहा हूं। इसे छोड़ दो। जी। लांगजुन, इस लड़की को क्या हुआ? रास्ते में मिली थी। मैं झो चाचा के घर रुकने जा रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। लांगजुन, यह लड़का अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखता है। सू परिवार का क्या हुआ? हन कमांडर ने खुद पूछताछ की है। सू ने स्वीकार कर लिया है नमक की तस्करी के बारे में। यह असंभव है। ससुर जी तो, अरे झो भाई, धैर्य रखें। मजिस्ट्रेट ने सब साफ कर दिया है। सू ने सरकारी नमक की तस्करी की थी। हन कमांडर रात भर में खुद सू के घर गए। सू को मौके पर ही पकड़ लिया गया। सू दातों का वह चेहरा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वह सच में नमक बेच रहा था? यह तो वही बात हुई, अंधे के हाथ बटेर लगना। मुझे जेल ले चलो। मैं लालच में अंधा हो गया था, पहली बार के बाद। फिर तो रुकना मुश्किल हो गया। माफ करना तुम्हें। तुमने ऐसा क्यों किया? लालच ने मेरी मति मार दी थी, पहली बार के बाद। फिर तो रुकना मुश्किल हो गया। माफ करना तुम्हें। तुमने ऐसा क्यों किया? पिताजी, मैं वहीं इंतजार करूंगा। तुम यहाँ कैसे आए? कल जो युवती मेरे लांगजुन लाए थे वह जाग गई है। मैं उसे बाहर छोड़ने जा रही हूँ। उसने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा है। यह कपड़े का टुकड़ा काफी कीमती लगता है, इसे तुम ही रखो। यह तो एक कंचुकी है, बिल्कुल सुलिंग जैसी। क्या तुम सच में नमक की तस्करी कर रहे हो? चिंता मत करो, मेरे पास तरकीब है। जेल तोड़ने की कोशिश मत करना। मेरी बात सुनो, जेल तोड़ना बहुत बड़ा अपराध है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बेफिक्र रहो। मैं इतना भी नादान नहीं। हान कमांडर को बुलाओ, शराब खाने में मेरा इंतजार करो। चलो। नमक आयुक्त इसे प्रधानमंत्री को देना चाहते हैं। मैं यह नहीं करूंगा। हान कमांडर ने कहा था, अगर मैं तुम्हारे लिए मशीन बना दूं, तो बदले में जीवन दान का स्वर्ण पदक मिल सकता है। बात तो सही है, पर शाही कृपा का क्या भरोसा? क्या मैं अभी भी नमक आयुक्त का पद बचा पाऊंगा? श्रीमान, क्या आप बड़ी बड़ी बातें करने से डरते नहीं? जो भाई, ऐसी बातें न करें। आप लोग इसे चख कर देखें। यह क्या है? नमक।
लेकिन साधारण नमक तो हल्का पीला और कड़वा होता है। सही कहा। यह साधारण नमक से 10 गुना ज्यादा महीन है। इसे शुद्ध नमक कहते हैं। इसे मैंने साधारण नमक को परिष्कृत करके बनाया है। स्वादिष्ट और नमकीन, भोजन में आसानी से घुल भी जाता है। श्रीमान, आपको यह शुद्ध नमक कहां से मिला? अरे, मुझे पुराने जमाने का नमक खाने में बहुत बेकार लगता था, इसलिए खाली समय में घर पर ही इसे शुद्ध कर लिया। नमक, क्या इसे भी शुद्ध किया जा सकता है? अरे, अगर मैं यह शुद्धिकरण की विधि राज दरबार को भेंट कर दूं, तो क्या मुझे सुपरिवार के लिए जीवनदान का स्वर्ण पदक मिल सकता है? हाँ, श्रीमान, आप तो बहुत दूरदर्शी हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ। अरे, मैं तो बस एक छोटा सा व्यापारी हूँ। एक एहसान। प्रधानमंत्री इतने शक्तिशाली कैसे हैं? वह 3 पीढ़ियों से वफादार मंत्री रहे हैं। दरबार में उनके बहुत से अपने लोग हैं। नमक और लोहे का भारी व्यापार सब उन्हीं के नियंत्रण में है। दरबार और अर्थव्यवस्था दोनों पर उन्हीं का कब्जा है। क्या यह वही नहीं है जो असली बॉस है? तो फिर क्या हमारे पास नमक के कुएं और झीलें हैं? हाँ, बिल्कुल है। जो क्यों आए भाई, आप यह क्यों पूछ रहे हैं? मुझे डर है कि नमक कम न पड़ जाए। शाही फरमान आया है। शाही फरमान आया है। अरे, यह क्या? सम्राट के आदेशानुसार जिनफेंग के नमक आयुक्त डब्ल्यू चंग और सू परिवार के दामाद जू क्युआई योजना देने के लिए पुरस्कृत किए जाते हैं। विशेष पदोन्नति। डब्ल्यू चंग को नमक का शाही निरीक्षक नियुक्त किया जाता है, 3रे दर्जे का अधिकारी। साथ ही 2 नमक क्षेत्रों के परिवहन का प्रभार भी सौंपा जाता है। सू परिवार को मौत की सजा से माफ किया जाता है। आदेश का पालन हो। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। मेरी बताई विधि का सारा श्रेय डब्ल्यू चंग को मिल गया। मैंने अभी बैंक से पैसे निकाले हैं और एक छोटा सा घर खरीदा है। आप लोग पहले वहां रहें। अरे, प्रिय दामाद, इस घटना के बाद मैं सब समझ गया हूँ। अब यह व्यापार नहीं चल सकता। मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। तो माताजी का क्या होगा? मैं अपने बड़े बेटे के घर रह लूंगी। उसकी बहू बहुत समझदार है। ठीक है, मैंने उनके रहने का इंतजाम कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ डाकुओं के अड्डे पर चलूंगा। ठीक है, अभी अड्डे पर लॉजिस्टिक संभालने वाले की कमी है। आप वहां बिल्कुल सही रहेंगे। वह महिला यहाँ क्या कर रही है? यह कोई जेल नहीं है। वह लड़की जो तोहफा लेकर आई थी। डब्ल्यू जिताओ, डब्ल्यू चंग की बेटी, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद महोदय। बस, वह शुद्ध नमक बनाने की विधि। क्या? मुझे नहीं पता। यह रही शुद्धिकरण की विधि। आप बस इसमें लिखे निर्देशों का पालन करें। चूना पत्थर को गर्म करना, शुद्धिकरण, भाप बनाना। महोदय, मुझे यह समझ नहीं आ रहा। पता नहीं, क्या हम अभी मौके पर चल सकते हैं? हमें वहीं सिखा दीजिए कि कैसे शुद्ध करना है। मैं कल नमक के मैदान पर जाऊंगा। पता नहीं। ठीक है। हाँ सेनापति, ये मेरे ससुर जी हैं। सुदतोंग, वह सेना में भर्ती होना चाहते हैं। सेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ऐसे लालची इंसान को मैं भर्ती नहीं करना चाहता। आज पैसों के लिए नमक की तस्करी कर रहे हो, कल सैन्य शिविर में प्रवेश मिल जाएगा। साले साहब, सुयुआन वाई सेना में सेवा दे चुके हैं। मैंने कम उम्र में ही सेना ज्वाइन कर ली थी। इस बात का मुझे आज भी पछतावा है। अगर हान कमांडर पुरानी रंजिश भुला दे तो मैं स्वेच्छा से एक मामूली सिपाही बनकर शौचालय साफ करने को भी तैयार हूं। कौन सा सैन्य शिविर? बायार रक्षक दल। बायार रक्षक दल, वह तो बागी सेना है। मैंने 12 साल की उम्र में सेना ज्वाइन की थी। 5 साल सेवा के बाद रिटायर हो गया। मैंने कभी भी उस मामले में हिस्सा नहीं लिया। जी, पूर्व सम्राट के समय में नियम वाकई ऐसे ही थे। जब आप सेना में थे, क्या कोई वीरता का काम किया था? नहीं, मैं तो रसोइया था।
रसोई टीम का प्रभारी राशन और रसद का काम देखता था। अच्छा, लेकिन अगर दुश्मन की सेना सिर पर हो और सेनापति का आदेश मिले तो मैं अपनी सब्जी काटने वाली छुरी लेकर युद्ध के मैदान में कूदने से नहीं डरूंगा। यहाँ कोई नियम नहीं चलता। साले साहब के सामने नियम की क्या जरूरत। हान कमांडर उनके चचेरे भाई हैं। बस भी करो। सैन्य शिविर में प्रवेश करना। तुम जानते हो कि वहां के नियम क्या है। मैं तुम्हारे लिए कोई रियायत नहीं बरतूंगा। धन्यवाद हान कमांडर। तो फिर एक मामूली सिपाही की तरह शौचालय साफ करने से शुरुआत करो। जी जी। चचेरे भाई सेना में कितने रौबदार लग रहे हैं। मुझे भी सेना में भर्ती होना है। औरतें सेना में क्या करेंगी। अगर मैंने सड़क पर तुम्हें पकड़ा न होता तो तुम इस जिनफेंग काउंटी में कब तक भागती रहती। क्या मैं भाग न सकूं। अगर और न भागी तो तुम्हें उस किझो के गवर्नर से ब्याहना पड़ेगा। और किसने कहा कि औरतें सेना में नहीं जा सकती। मुझे भी चचेरे भाई की तरह वैसा ही रौब चाहिए। चातिंग किझो के गवर्नर, उसमें बुराई ही क्या है ना। अरे वह तुम्हारे चचेरे भाई हैं। उन्होंने खुद सिफारिश की है। बस उम्र में थोड़े बड़े हैं। वह तुम्हारा ख्याल रखेंगे। बहुत हुआ। सैन्य शिविर में औरतों को भर्ती नहीं किया जाता। शुरू से ही यहाँ औरतों के लिए जगह नहीं है। अपने पिता की बात मानो। वापस चलो। हान कमांडर, चूंकि बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मैं विदा लेती हूँ। मैं किझो के गवर्नर से शादी नहीं करूंगी। इसका पूरा कारण यह है कि मेरा कौमार्य अब नहीं रहा। मेरा और झो का दिल मिल चुका है। लेकिन झो कुंवर, आपने मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मेरा दिल टूट चुका है। इसीलिए मैं सेना में भर्ती होना चाहता हूँ। देवी जी, आप कुछ भी न कहें। झो कुंवर, क्या आप भूल गए जेल के वे दिन। आपने वादा किया था कि आप मेरी जिम्मेदारी लेंगे। देवी जी, आप कुछ भी न कहें। देवी जी, हमें सोच समझकर बोलना चाहिए। सोच समझकर। महाशय, मेरी चचेरी बहन सच कह रही है। बात सम्मान की है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी। उनके पास मेरी निजी वस्तु है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप झो कुंवर, भले ही मैं चंचल हूँ पर मैं चरित्रहीन नहीं हूँ। मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दहेज में देने को तैयार हूँ। आशा है कि झो कुंवर मुझसे विवाह करेंगे। पिताजी, मैं तो बस आप लोगों के साथ मजाक कर रही थी। चचेरी बहन को कैसे पता चला कि महाशय का उपनाम झो है। यह लड़की एक भी बात सच नहीं बोलती। अगर महाशय तैयार नहीं है तो मैं 1,000 चांदी और देने को तैयार हूँ। तो फिर ठीक है। हाँ हाँ, बधाई हो मौसा जी। बधाई हो महाशय। हाँ हाँ हाँ। उनके घर में पहले से ही 3 पत्नियां हैं। मैं एक अधिकारी की बेटी हूँ। उपपत्नी बनकर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। मुझे डर है कि आप मर्यादा भूल रही हैं। विवाह कब होगा। कल ही विवाह कर लेते हैं। 8 पालकियों के साथ। पैसा मैं दूंगा। यह तो थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। छोड़ो भी, कल ही विवाह करते हैं। मेरे पास नकद नहीं है, लेकिन मेरे पास नमक है। 200 सिक्के प्रति किलो। तुम 100 से शुरू करो। 20 टन कैसा रहेगा। आधा कर चुकाना होगा। 20 टन पर केवल 10,000 की कमाई। बहुत मेहनत का काम है। यह जोखिम मैं नहीं ले सकता। झोंकी, तुम वापस आ गए। यह गांव वालों की तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। इसे स्वीकार करो। ग्राम प्रधान और गांव वालों का बहुत धन्यवाद। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। मैं घर चलता हूँ। मेरे प्रिय पति, हमारा बेटा अब सफल हो गया है। अगले साल घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा। मान, एक छोटी बहन भी आ जाए तो अच्छा है। छोटी यू की तरह उसे भी परिवार का हिस्सा मानेंगे। बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। नहीं नहीं, मेरे लंकुन का स्वास्थ्य तो उत्तम है। एक रात में। अरे, आज तुम्हारे मायके जाने का दिन है। मैं तो भूल ही गया। यह तुम्हारे पिता माता ने तुम्हारे लिए भेजा है। श्याओ यू, इसे वापस ले जाओ। मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। बस तुम्हें कष्ट हुआ। कोई कष्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। जो दागे के साथ रहने का मौका मिले तो चाहे चाय पानी की सेवा ही क्यों न करनी पड़े, मैं तो खुशी खुशी करूंगी।
लंगकुन। किंगलेंग का कहना है कि बुनाई कारखाने की चरखियां रुई बहुत तेजी से खपत कर रही हैं। तुम शहर से कुछ और ले आना। समझ गया। किंगलेंग काफी कुशल है, बाजार ढूंढना भी जानती है। अरे किंगलेंग, कारखाने के काम के बारे में। अरे तुम्हें क्या हुआ? मुझे मत छुओ। मुझे मत छुओ। मासिक धर्म के समय राख का उपयोग करना, यह बहुत ही अस्वच्छ है। मुझे कोई साफ सुथरा तरीका सोचना होगा। निषिद्ध क्षेत्र। अंदर आना मना है। गुस्ताखी। ये झोदारेन है। झोदारेन, अंदर पधारें कृपया। अभी तो हर महीने 400 टन नमक निकाला जाता है, अधिकतम तो 800 टन तक पहुंच जाता है। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री की नजर इस पर है। दारेन, सालाना आय तो काफी अधिक होगी। हाँ 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 जनाब, जल्दी से नमक बनाने की विधि सिखा दीजिए। सामान तो सब तैयार है। ठीक है, यह नमक तो बर्फ से भी ज्यादा सफेद है। जनाब, आप वाकई अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। मेरी कुटिया बहुत साधारण है, कृपया बुरा न माने। क्या आज छोटी मालकिन ने भोजन किया? दारेन को सूचित हो, छोटी मालकिन ने अभी भोजन नहीं किया है। अरे यह सब जनाब की ही मुसीबत है। वो जी ताव वाला मामला। मैं तो पीली नदी में भी कूद जाऊं तो भी दाग नहीं धुलेंगे। मैं भी एक दाव लगाता हूं। कमाल है, सोचा नहीं था कि आप सामने आकर लियू शियुकाई को आकर्षित कर लेंगे। आपने यह कैसे भांप लिया? वह तो बस आपका माल खरीदना चाहता है, क्योंकि उसे पैसे लुटाकर दिखावा करना पसंद है। यह टूथब्रश आखिरकार यह मेरी दुकान से बेचा गया है। अगर बाद में कोई समस्या हुई तो वे मेरे पास ही आएंगे, है ना? आपको 20% देना बहुत ज्यादा है। हम 50-50 बांट लेते हैं। 8 चांदी के सिक्के तुम्हारे 1 साल के खर्च के लिए काफी हैं। इंसान को इतना लालची नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि लालची तुम हो। क्या मैं हजूर जिलाधिकारी को बुलाकर न्याय करवाऊं? लियू सिचिन, मैं तो बस मोल भाव कर रहा हूँ। कोई मोल भाव नहीं, 10 तांबे के सिक्के लगेंगे। मेरी छोटी सी कुटिया है। जनाब, बुरा ना माने। क्या मिस ने आज कुछ खाया? जी हुजूर, मिस ने अभी भोजन नहीं किया है। हम अरे नहीं, यह सब जनाब की ही गलती है। वो झिताव वाला मामला। मैं चाहे कितनी भी सफाई दे दूं, पर दाग नहीं धुलने वाला। दीदी, इस कमरे में कोई है? मेहरबानी करके मेरे लिए कमरा बदल दीजिए। जनाब, नौकरानी को परेशान न करें, यह हुजूर का आदेश है। जनाब, क्या आप मेरी बेटी को नापसंद करते हैं? अभी तो शादी भी नहीं हुई है, इतनी जल्दी क्या है? जनाब को अंदर ले जाओ। हुजूर, इस काम में जल्दबाजी ठीक नहीं, तो फिर जनाब आराम करें। कल सुबह मेरी बेटी तुम्हारे हवाले है। ये सब क्या है? औरतों का सामान। यहाँ तो बिस्तर भी नहीं है। फिर से झगड़ा शुरू हो गया। यह चाय थोड़ी कड़वी क्यों है? यह चाय थोड़ी कड़वी क्यों है? मेरे पास मत आओ। शेर की बेटी शेर ही होती है। तुम्हारे पिता को मानना पड़ेगा। अब क्या करें? तुम्हारे पास ही तो हजारों तरकीबें हैं, तुम ही बताओ क्या करें। मेरे पास मत आओ। अगर और पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं आखिर कर क्या रहा हूँ? आज के जमाने में तो 3 साल की जेल हो जाती। ये बाप बेटी की जोड़ी एक भी ठीक नहीं है। पास मत आओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ। बस करो, मैं ठीक हूँ। तुम पहले जेल में क्यों थे? पैसे नहीं थे, भूखा था। पैसे नहीं थे तो क्या वो परिवार वापस नहीं जा सकते थे? ये बाप बेटी की जोड़ी
एक भी ठीक नहीं है। पास मत आओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस करो, मैं ठीक हूँ। तुम पहले जेल में क्यों थे? पैसे नहीं थे, भूखा था। पैसे नहीं थे तो क्या वो परिवार वापस नहीं जा सकते थे? आपने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे शादी करूंगी, मुझे जाने दो। मेरे पिता तुम्हें दे देंगे जितने पैसे चाहिए। नहीं हो सकता, या तो तुम खुद साथ चलो, साफ साफ बताओ, या फिर मायके में ही रहो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मेरी इज्जत लूट चुकी है, अब घर जाने का कोई मुंह नहीं बचा। मैं अपने चचेरे भाई के साथ युद्ध में जाना चाहती हूँ, ताकि कोई भी मुझे परेशान न कर सके। क्या तुम्हें लगता है युद्ध में जाना कोई खेल है? सैन्य शिविर में केवल पुरुष ही है। युद्ध की स्थिति है, यहाँ तक कि मैं खुद का भी ध्यान नहीं रख पा रहा हूँ। अगर तुम दुश्मन के हाथ लग गई तो जीना मौत से भी बदतर होगा। तुमने अपनी पवित्रता नहीं खोई है, किसी ने तुम्हें छुआ तक नहीं है। कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा जिले की जेल में, उन चीजों को वहीं निपटा दूंगा। तुमने अपनी पवित्रता नहीं खोई है, किसी ने तुम्हें छुआ तक नहीं है। कल मैं तुम्हें ले जाऊंगा जिले की जेल में, उन चीजों को वहीं निपटा दूंगा। सच में मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुम सच में मेरी मदद कर सको मेरे दुश्मनों से बदला लेने में, तो मैं खुद को तुम्हें सौंप दूंगी। खुद को सौंपना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हिताओं के प्रति मेरे मन में कुछ भावनाएं थी, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ सुलिंग है। हे युवा स्वामी, मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं हिताओं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। 3 तरह के प्रभाव, अलग अलग एहसास। पहली बार निराशा, दूसरी बार बनावटीपन, इस बार तो एहसान है। कहीं तुम्हें व्यक्तित्व विकार तो नहीं? नमक आयुक्त का व्यवहार भी अजीब है, जो क्यों अपनी इच्छाओं पर काबू पा रहे हैं। देखने में तो काफी आकर्षक है। अगर आपको मेरी गंदगी से ऐतराज न हो तो मैं जीवन भर आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं सोने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? युवा स्वामी सुंदर है, लगता है यह लड़की दिमाग से थोड़ी पैदल है। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है, अपने पिता को साफ साफ बता दिया है, या मेरे साथ वापस चलोगी? झू क्यों आए? कल रात हमने साथ में रात बिताई थी, क्या आज तुम मुझे छोड़ दोगे? लगता है वह व्यक्तित्व फिर से हावी हो गया। झू क्यों आए? आज का दिन बहुत शुभ है, बाहर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। डर है कि आज तुम घर वापस नहीं जा पाओगी। कल की बात जाने दो, हाथ थामे रखो। जो बेटी आज ही चली जाएगी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। ऐसे अरे गहरे लोगों के साथ शराब मत पीना, समझ गया? तुम्हारी माँ से भी ज्यादा नखरे हैं तुम्हारे। जल्दी वापस आओ। हाँ हाँ मेरी प्यारी बेटी, छोटी गान, सब आप पर निर्भर है। दहेज 3 दिन बाद घर पहुंचा दिया जाएगा। मेरे पास घर कहाँ है? नमक आयुक्त को नहीं पता, मैं तो बस एक मामूली ग्रामीण हूँ। डुओइंग, क्यों ना इसे जिनफेंग जिले की कचहरी भेज दे। हम जिले की कचहरी में इंतजार करेंगे। हम ठीक है। हाँ, कभी जिनफेंग में बसने का सोचा था। माँ मिट्टी के घर को छोड़ना नहीं चाहती, उनकी चिंता होती है, कभी जिक्र नहीं किया। लियू सिचेन तो हर दिन शराब खाने में ही रहता है, घर पर टिकता ही नहीं। 4-5 पत्नियां और रखैले कैसे झेलती होंगी, उसे तो आनंद लेना ही नहीं आता। जो भाई, यह कन्या कौन है? जो भाई, यह कन्या कौन है? हम नमक आयुक्त की बेटी, वो जिताओ। नमक आयुक्त की बेटी, नमस्ते लियू कुमार। ओह, कन्या पहले गश्त करने वालों से काफी अनबन रही है। आप जिनफेंग क्यों आई हैं? भला हाल ही में जिले का क्या हाल है? किहोजू के टूथब्रश 10 सिक्के, 2 दिन भी नहीं लगे बिकने में। ब्रश की दुकान तो कपड़े की दुकान है। किंगलेंग द्वारा लाए गए कपड़े, कोई उपयुक्त मैनेजर नहीं मिला, इसलिए दुकान नहीं खुली। कारीगरों ने 7000 पीस बना लिए हैं। भेड़िए की हड्डी के ब्रश पड़ोसी जिले में लोग भेज दिए हैं। मैनेजर साहब, चेन सान को मौका दे सकते हैं। ब्रश की दुकान, ब्रश बेचना जारी रखें। मेरी अपनी योजना है, बाद में योजना आप पर छोड़ दूंगा। पड़ोसी जिले के मैनेजर को सौंप देना। यह कपड़ा बुनने की मशीन बहुत कमाल की है, कमरे में कपड़ों का ढेर लग गया है। पड़ोसी जिले में बहुत सारी कपड़े की दुकानें हैं, मांग से ज्यादा आपूर्ति हो तो क्या करें? लियू भाई, आपकी सोच अभी भी बहुत छोटी है। किसने कहा कि अगर हम दुकान खोलें तो सिर्फ कपड़े ही बेचने होंगे? लांगकुन,
आप क्या कर रहे हैं? नंग जी, आप सही समय पर आईं। आप महिलाओं के सिलाई कढ़ाई के काम मैं नहीं जानता। लांगकुन, यह किस काम के लिए है? यह पानी सोख सकता है, भला रिसाव भी नहीं होगा। आप भी इस्तेमाल कर सकती हैं। महिलाओं की निजी वस्तु है। जब आप इसे किंग लेंग को दें तो बिल्कुल मत कहना कि यह मैंने दिया है, मैंने उसे दिया है। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी। वाह, जो भैया बहुत होशियार है। किंग लेंग दीदी भी बहुत कमाल की है। माँ, आप देखिए किंग लेंग बहन लांगकुन के साथ कितनी अच्छी जोड़ी है। अरे, क्या यह वाकई मेरा बेटा है? जो बड़े भैया, क्या रुई ले आए? भूल गया। जो कुमार, क्या यह दीदी मुझे कुछ सिखा सकती हैं? आत्मरक्षा की कला। जो भाई, क्या कपास ले आए? भूल गया। जो कुमार, यह बहन शायद मुझे कुछ आत्मरक्षा सिखा सकती हैं। स्त्री पुरुष का भेद होता है, मेरे पास समय नहीं है। किंग लेंग को सिखाने दो। एक को सिखाना भी सिखाना है और कई को सिखाना भी। नन्ही सुलिंग, श्याओ यू, साथ आ जाओ। मेरी उम्र में इतनी भागदौड़ नहीं होती। यह बात यहीं तय रही। किंग लेंग को तुम्हें सिखाने दो। भविष्य में कोई मुसीबत आए तो खुद को बचा सको और शरीर भी स्वस्थ रहे। कपड़ा मिल को पर्यवेक्षक चाहिए। तुम्हारी पत्नी बिल्कुल सही रहेगी। 100 तांबे के सिक्के हर महीने। सच में बहुत धन्यवाद जो कुमार, हम पूरी मेहनत करेंगे। कपास और रेशम का मामला तय हुआ। जो भाई, तुमने यह हुनर किससे सीखा? फिर वही बात छेड़ दी। मन करता है तलवार चला दूं। क्या तुम्हें सच में लगता है नमक तस्करी का मसला हल हो गया? प्रधानमंत्री अभी नमक आयुक्त को नहीं छेड़ेंगे। शेन कुमार की सोच बहुत संकीर्ण है। तुम्हें और भाभी को सावधान रहना होगा। बुने हुए कपड़े यूं ही नहीं पड़े रह सकते। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे कपड़े का व्यापार मेरी बनाई करघों का उपयोग करे। मेरे घर की करघे मेरे ननद के चचेरे भाई की है। यह करना आसान नहीं है, इस बात को भूल जाओ। शायद कारीगरों की कार्यशाला काम कर जाए तो फिर चलो वो परिवार की कार्यशाला में आजमाते हैं। मेरी यह करघा एक नई चीज है। मेरे द्वारा डिजाइन की गई करघा आम करघों से कहीं अधिक कुशल है। हर एक मशीन पर मुझे कम से कम 70% मुनाफा चाहिए। यह नामुमकिन है। इतना अधिक मुनाफा नहीं होता। मेरे द्वारा डिजाइन की गई करघा और कताई मशीन, हर एक मशीन बाजार की सामान्य दक्षता से कहीं बेहतर है। और तो और, एक साधारण कारीगर जितने में एक मशीन बनाता है उतने में 3 मशीनें बन सकती हैं। भविष्य में यही मुख्य धारा होगी। 70% का यह हिस्सा एक सुरक्षित कीमत है। अरे भतीजी बहू, तुम भी जानती हो मेरी कपड़ा मिल में बहुत सारे मजदूर आ गए हैं। तुम आज मेरे लिए यह लेकर आई हो, इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब बुरा नहीं था। अगर सहयोग नहीं हो पा रहा तो कड़वे शब्द बोलने की क्या जरूरत है? बहनोई, आप बुरा ना माने, मेरी पत्नी की बुआ का स्वभाव थोड़ा सख्त है। तुमने कहा कि तुम्हारी करघा उनके घर से बेहतर है, तो वह भला क्यों मानेंगी? बातचीत में हार जीत तो चलती रहती है, पर अफसोस कि हम दोनों के लिए जीत का मौका हाथ से निकल गया। कुछ लोग परख नहीं पाते। अभी तुमने कहा एक दिन में 3 दिन का काम हो सकता है, क्या यह सच है? और साझेदारी का क्या अर्थ है? अगर हम साथ काम करें तो तुम्हारी ननद के परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। इसमें मेरे लांग जुन पति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मैं खुद निर्णय ले सकती हूँ। लांग जुन इन मामलों में दखल नहीं देते। मेरे साथ आओ। यह पूरा कमरा कपड़ों के थान से भरा है। यह कपड़ा 5 हाथ चौड़ा है। छूने में कितना मुलायम और कोमल है। यह धागा रेशम जैसा महसूस होता है। जुलाहिन गांव की ही एक साधारण महिला है। उसके द्वारा बुने गए कपड़ों की गुणवत्ता और चौड़ाई का जुलाहिन से कोई संबंध नहीं है, इसलिए किसी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। हर कंधे में 3 धागे जोड़े गए हैं। एक प्रहर में 8 सिक्के। दिन रात 2 पालियों में काम होता है। एक दिन में 70-80 पाउंड कपड़ा बुना जा सकता है। एक व्यक्ति, एक मशीन, दिन भर में कम से कम 100 पाउंड कपड़ा बुना जा सकता है।
तो फिर साझेदारी की योजना क्या है? साझेदारी से पहले हमें गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैं हस्ताक्षर करूंगा। अगर यह काम सफल हो गया तो हम मालामाल हो जाएंगे। बहनोई, मैं समझ गया। यह अद्भुत कताई और बुनाई की मशीन, भला यह मशीन कहाँ है? यह तो सीधे सीधे नोट छापने की मशीन है। मेरी कार्यशाला की जुलाहिनें और कताई करने वाली महिलाएं, सभी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल, एक शब्द भी बाहर नहीं जाएगा। अगर कोई रहस्य लीक हुआ तो मैं बाद में उनसे फिर हस्ताक्षर करवा लूंगा। तथाकथित गोपनीयता समझौता, उसे लेकर हम जिला कार्यालय जाएंगे। वहां जाकर इसे प्रमाणित करवाएंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि वे एक शब्द भी बाहर न बोले। अगर किसी ने जरा भी जानकारी लीक की तो पूरे परिवार को जेल की हवा खानी पड़ेगी। यह तो हो सकता है। बड़ी दीदी वास्तव में बहुत चतुर है। तो फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं मशीनें मुफ्त में उपलब्ध कराऊंगा। तुम विपणन और बुनाई का जिम्मा संभालो और फिर जो मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा बांट लेंगे। बताओ, क्या यह मंजूर है? बिल्कुल। मैं इस प्रस्ताव को कैसे ठुकरा सकता हूँ? वैसे बाद में उत्पादित हर थान, हर कपड़े की दुकान पर बेचेंगे। मुनाफा पहले से 3 गुना अधिक होगा। बहनोई, आपकी यह चाल बहुत ऊंची है। अब कपास और श्रम की लागत दोनों की बचत हो गई है और कार्यक्षमता भी 10 गुना बढ़ गई है। मुनाफे में से 3 हिस्सा छोड़ भी दे तब भी हम खूब कमाएंगे। सब कुछ हान दू के लिए है। हान दू का सैन्य अभियान जल्द ही शुरू होने वाला है। हथियार और रसद, सबके लिए पैसों की जरूरत है। मैं पहले कुछ धन का प्रबंध कर लेता हूँ। जो भाई मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना? यह तो बड़े काम की बात है। भला मैं आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? बस जमीन के कागजात खरीदने की बात है। लकड़ी और कारीगरों के लिए भी तो पैसे चाहिए। क्या आपके पास कुछ और पैसे बचे हैं भाई? तो क्या मुझे ही अपनी जेब से पैसे भरने होंगे? शुक्र है सुदाफेंग के पास टूथपेस्ट बेचकर जो पैसे आए थे उसमें अभी भी 3,500 तांबे के सिक्के बचे हैं। अगर पहले पता होता कि उनके साथ काम करना गलत फैसला था तो मैं इस कंगाल के साथ हाथ न मिलाता। कोई ऐसी जगह ढूंढो जहां बड़ा आंगन हो, रहने के लिए कमरे हों और रिहायशी इलाके से थोड़ी दूर हो। जिला कार्यालय में ऐसी जगहें बिकती हैं। मैं कल ही जाकर सब ठीक करवा दूंगा। हड्डी वाले टूथब्रश सीमित मात्रा में बिकेंगे। सदस्यता लेने वालों को टूथपेस्ट पर आधी कीमत मिलेगी। हर महीने मशहूर कविताएं और पत्र भी मुफ्त मिलेंगे। हेन दूतों के पास जो हड्डियां हैं वो बिल्कुल सही काम आएंगी। यह सदस्यता वाली योजना क्या वाकई काम करेगी? शौक बड़ी चीज है भाई। जो लोग एक बार टूथपेस्ट के आदी हो गए वो भला वापस खारे पानी पर कैसे लौटेंगे? भाई, क्या अभी भी बिक्री की चिंता है? भले ही जिनफेंग जिले में अमीर लोग ज्यादा न हो, पर ये थोड़े से पैसे दर्जनों साधारण टूथब्रश खरीद सकते हैं। सदस्यता लेने पर ब्रश के बाल भी मुफ्त बदलवा सकेंगे। सिर्फ आधी कीमत पर टूथपेस्ट मिलने की बात सुनकर कौन होगा जो आकर्षित न हो? भाई, क्या अब भी लगता है कि माल नहीं बिकेगा? सिया, जल्दी से यह योजना हर जिले में पहुंचा दो। जी, सदस्यता वाली योजना जल्द ही शुरू होगी। अब यह व्यापार पूरी तरह सुरक्षित है। ला जुन मेरे पति, तुम मुझे इस तरह क्यों बुला रहे हो? अब जब मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूँ तो तुम्हें ला जुन न कहूँ तो क्या कहूँ? हम बाकी सब कहाँ है? किंगलिंग अभी कमरे में सो रही है। बाकी सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। बूढ़े मुखिया की शादी हो रही है 18 साल की लड़की से। सुना है लड़की काफी हष्ट पुष्ट है। शायद जल्द ही घर में नया मेहमान आए। बेटा, तुम कब खुशखबरी सुनाओगे? झो परिवार का नाम। तुम्हारी पत्नी इस साल 2 बच्चों को जन्म दे, वरना शादी का क्या फायदा? मैं तो चिंता में मर जाऊंगी। माँ, इतनी जल्दी क्या है? जल्दी क्यों न हो भला? इस साल 4 बच्चे होने चाहिए। हर पत्नी से एक एक। घर में रौनक बनी रहेगी। किंगलिंग, क्या गर्भवती होने पर भी अभ्यास कर सकती हो? सावधानी बरतूंगी, कोई समस्या नहीं होगी। मेरे कागजात और जन्म कुंडली सब यही है। किंगलिंग, यह लो, मैंने ला जुन की तरफ से इसे संभाल लिया है। अब सब कुछ सही रास्ते पर है। मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। अब मैं पूरी तरह से इस प्राचीन दुनिया में बस चुका हूँ।